अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का उर्दू मीडियम में सोल्यूशन सीखेंगे। उसका अगर हम पहले ही सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि 10 झैल के मुखरज को नातक बनाए। यानी ये जो सवाल दिए हुए हैं इनके मुखरज यानी ये जो नीचे वाले हिस्से होते हैं इनको नातक बनाना है। यानी कि यहाँ से ना कि आप लोगों ने सिंपल अगर अल्फाज में मैं कहूँ तो जज़र वाला साइन ना कि हटाना है। तो उसके लिए चले हम ना कि इसका पहला ही जो जुज़ है उसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ना यहाँ पे देख लेते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इनको ना कि सॉल्व करने के लिए सिंपल जो आप लोगों ने काम करना है वो ये है कि आप लोगों ने इसको 13 को तो वैसे ही लिख देना है ऊपर वाला जो है, क्योंकि हमने मुखरज को नातक बनाना है तो ये 4 जमा 3 का जज़र भी वैसे ही आएगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्या करना है कि ये जो दरमियान वाली अलामत है ना इसे चेंज करके ना आप लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। चेंज का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे जमा होगी तो आप लोगों ने माइनस बना देनी है, और अगर माइनस होगी तो आप लोगों ने जमा बना देनी है। तो इस केस में हमारे पास जमा है तो हमें इसे ना कि माइनस बना के इस तरह से ले आएंगे। इसे हमने ऊपर मल्टीप्लाई भी कर लिया और नीचे हम इसे डिवाइड भी कर लेंगे इस तरीके से। ये आप लोगों ने इतना काम करना है। उसके बाद ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये भी काम हम कर लेते हैं। 13 को हमने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास आ गया 4 माइनस 3 का जज़र उसी तरीके से, और नीचे वाले को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 जमा 3 का जज़र, और ये फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 3 का जज़र। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक ना फार्मूला पढ़ा होगा कि हमारे पास होता है जी a प्लस बी और a माइनस बी। तो वो हमारे पास बराबर होता है जी a की 2 माइनस b की 2। यानी कि यहाँ पे हम ना ये फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी देखिए ना हमारे पास पहली रकम इसकी पहली रकम बराबर है, ये दूसरी रकम इसकी दूसरी रकम बराबर है, एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो ये बिल्कुल ये वाला फार्मूला इसके ऊपर ना कि बिल्कुल फिट आ रहा है। इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास फिर ये होगा कि a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर और माइनस है b का स्क्वायर यानी कि 3 के जज़र का स्क्वायर। तो चले हम ना इन्हें इधर लिख लेते हैं। इसको अभी तक हम ना कुछ भी नहीं करते, ये वैसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 13 4 माइनस 3 का जज़र, ये वैसे आ जाएगा। अब नीचे अगर हम देखें ये a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ये 3 का जज़र है तो ये 3 के जज़र का भी स्क्वायर आ जाएगा इस तरीके से। अब नेक्स्ट इसे मज़ीद अगर हम हल करें ये 13 तो वैसे ही आ जाएगा 4 माइनस 3 का जज़र, क्योंकि हम इसे अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब नेक्स्ट नीचे देखें तो ये 4 का स्क्वायर है, यानी कि 4 को हमने ना कि 2 दफ़ा ज़रब देना है। मज़ीद आप लोग कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर अगर हम देखें 4 का ये स्क्वायर है तो ये देखें तो आप लोग आंसर 16 आ जाएगा। यानी कि 4 को 4 से ज़रब दें तो 16 जवाब आ जाएगा। तो ये हमारे पास 16 आ गया। माइनस में ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से ख़त्म हो गया तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। तो इसको मज़ीद हल करें जो 13 4 माइनस 3 का जज़र और बटे में हमारे पास 16 में से 3 निकालें तो 13 आ जाएगा। ये 13 इस 13 से कट जाएगा तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा इसमें से ना कि हमारे जो मुखरज है वो नातक बन गया है। इसी सवाल का अगर हम दूसरा जूस देखें तो उसमें हमारे पास है जी 2 का जज़र जमा 5 का जज़र बटा हमारे पास है जी 3 का जज़र। इसमें अगर आप लोग देखें ना तो पीछे वाले सवाल की तरह ना कि जमा और माइनस में कोई रकम आई नहीं है। तो इस तरह का जब आप लोगों ने सवाल हल करना है तो ये तो और भी सिंपल हो जाता है। तो इसमें पहले तो ये जो रकम है इसको तो वैसे ही हमने लिख लेना है। उसके बाद ये जो 3 का जज़र ही है इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी इस तरीके से, मसलन कि मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और ये डिवाइड भी हो जाएगा। अब ऊपर वाली जो रकम है उसको ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली को नीचे वाली से। तो ये जो 3 का जज़र है इसने इन दोनों के साथ ही ना मल्टीप्लाई होना है। तो आप लोगों ने इसे इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद ये जो 3 का जज़र और ये जो 3 का जज़र इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई होना है इस तरीके से। अब नेक्स्ट 3 के जज़र को इनको ना कि 3 के जज़र को अंदर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसने अलग-अलग ना दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो हम इसे फिर ना इस तरह लिख देंगे, मसलन 3 का जज़र और मल्टीप्लाई में हमारे पास है जी 2 का जज़र। आगे ये जमा का साइन उसी तरीके से आ जाएगा। अब ये 3 का जज़र इस 5 के जज़र से भी मल्टीप्लाई होगा। ये इस तरह से आप लोगों ने लिख देना है। अब नीचे नीचे देखेंगे ये भी 3 का जज़र है और ये भी 3 का जज़र है। तो इसका मतलब है कि इसका
ये स्क्वेयर हो सकता है, यानी कि ये 2 दफ़ा आ गया 3 का जज़र 3 का जज़र, तो वो हमारे पास ना स्क्वेयर बन जाता है। तो स्क्वेयर जो होता है वो इस स्क्वेयर रूट से ना कट जाता है। ये तो हमारे पास मसला हल हो गया। अब इसको देखते हैं। अब ये दोनों रकमें अगर आप लोग देखेंगे तो ये हमारे पास ना जज़र के अंदर है। जब ये जज़र के अंदर दोनों रकमें होंगी तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। अगर इनमें से एक बाहर होती तो फिर ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती थी। तो अब 3 को जब हम 2 से ज़रब दें तो हमारे पास आंसर आएगा जी 6 का जज़र, और ये जो प्लस है ये उसी तरीके से आ जाएगा, और ये हमारे पास है जी 5 3 15, ये आ जाएगा 15 का जज़र। और नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो ये स्क्वेयर रूट से ख़त्म हो गया था, तो हमारे पास सिर्फ 3 बचा था। तो ये जो है ये इसका ना कि हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म है। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जूस देखें तो उसमें हमारे पास है जी 2 का जज़र -1, और बटे में हमारे पास है जी 5 का जज़र। ये भी ना कि दूसरे सवाल की तरह का ही है। तो इसको हमने ना कि 2 का जज़र -1 जो है इसको वैसे लिख लेना है, और नीचे 5 का जज़र भी वैसे लिख लेना है। अब ये जो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 5 के जज़र से ऊपर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और डिवाइड भी हो जाएगा। ये इस तरीके से आप लोगों ने कर देना है। अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाले से। तो ये जो 5 का जज़र है इसने इस पूरी ब्रैकेट के साथ ना मल्टीप्लाई हो जाना है। अब नीचे जो है 5 का जज़र, ये हमने 5 के जज़र को मल्टीप्लाई कर देना है जी 5 के जज़र के साथ, इस तरीके से। अब ये जो 5 का जज़र इसको पहले 2 के जज़र से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने इसे लिख देते हैं जी 5 का जज़र, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है जी 2 के जज़र से, और माइनस का साइन उसी तरीके से आ जाएगा। अब ये जो 5 का जज़र है ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 5 का जज़र और मल्टीप्लाई हमारे पास ना 1 से होगा। अब नीचे चूँकि ये भी 5 का जज़र था और ये भी 5 का जज़र है, जब 2 दफ़ा 5 का जज़र आ जाए तो वो उसका हम ना स्क्वेयर बना सकते हैं। अब नेक्स्ट इसे लिखें तो ये दोनों जो जज़र के अंदर वाली रकमें हैं इनको हम ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 2 हमारे पास हो जाएगा ये 10, ये हो जाएगा 10 का जज़र, और माइनस में अगर हम देखें ये 5 का जज़र है। तो अब अगर हम 5 के जज़र को 1 से मल्टीप्लाई करें या फिर किसी भी रकम को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारे पास जवाब आएगा, यानी कि ये जो 1 है उसको ना चेंज नहीं कर सकता। अगर हम नीचे देखेंगे तो ये स्क्वेयर इस स्क्वेयर रूट से यानी जज़र से ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ 5 बच जाएगा। तो ये जो है हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड फॉर्म है। इसी सवाल का अगर हम चौथा जुज़ देखें तो उसमें हमारे पास ना कुछ इस तरह से रकम है। तो इसकी अगर मुखरज को हमने नातक बनाना है तो पहले ये जो रकम है इसको तो हम वैसे ही लिख देंगे 6 - 4 2 का जो जज़र है, और बटे में हमारे पास 6 जमा 4 2 का जज़र है। तो इसको हमने फिर ना मल्टीप्लाई करना है, यानी ये प्लस है तो इसके अलामत चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 - 4 2 का जज़र, और बटे में भी हमारे पास आ जाएगा 6 - 4 2 का जज़र। तो जैसे जो हमने ना कि पहला सवाल किया था बिल्कुल उसी तरीके का आ गया कि अगर तो यहाँ माइनस होगी तो यहाँ पे आप लोगों ने प्लस करके मल्टीप्लाई भी कर देना, डिवाइड भी, और अगर यहाँ पे हमारे पास प्लस है तो फिर हमने ना कि माइनस करके मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी। अब इसे मज़ीद आगे हल करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आ जाएगा जी 6 - 4 2 का जज़र, और ये मल्टीप्लाई हमारे पास हो रहा है जी इसी के इसके साथ 6 - 4 2 का जज़र। अब नीचे अगर हम देखेंगे तो नीचे हमारे पास आ जाएगा ये 6 जमा 4 2 का जज़र, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है जी 6 - 4 2 का जज़र। तो अगर आप लोग ऊपर देखें ना तो ये दोनों बिल्कुल ना एक जैसी रकमें हैं। जब एक जैसी रकमें हैं तो इनको ना कि हम स्क्वेयर बना सकते हैं, तो वो हम ना किधर स्क्वेयर बना देते हैं। जैसे पीछे हमने ना जैसे 3 का जज़र आया था और 3 के जज़र से मल्टीप्लाई हो रहा था, उसको हमने 3 के जज़र का स्क्वेयर बना लिया था। 5 का जज़र आया था और 5 के जज़र से ही मल्टीप्लाई हो रहा तो हमने 5 के जज़र का स्क्वेयर बना लिया था। बिल्कुल उसी तरीके से ये भी हमारे पास ना एक जैसी रकमें आई हैं तो इनका ना हम जज़र बना सकते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 6 - 4 2 के जज़र का ना ये हमारे पास ना बन गया जी स्क्वेयर। अब नीचे देखें तो ये एक हमारे पास जमा में रकम है और एक हमारे पास ना माइनस में रकम है। तो यहाँ पे हमारे पास ना जो फार्मूला होता है a+b और a-b वो बराबर होता है a की 2 - b की 2, तो वो वाला फार्मूला हमारे पास लग जाना है। तो ये हम ना कि फिर a की 2 यानी कि पहली रकम का स्क्वेयर -b की 2 यानी कि दूसरी रकम का स्क्वेयर, इस तरीके से वो फार्मूला लगा के
लिख सकते हैं। अब अगर आप लोग ऊपर देखें ना तो ये भी हमारे पास ना एक फार्मूला ही लगेगा, यानी a माइनस बी का स्क्वायर। ये यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख देता हूँ। हमारे पास एक फार्मूला होता है जी a माइनस बी का स्क्वायर, वो बराबर होता है जी a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab, ये इसके बराबर होता है। तो इस फार्मूले को अब ना कि इस पे हम जब लगाते हैं तो उसी के मुताबिक फिर इसको ना हमने ओपन कर लेना है। यानी कि हम ये समझते हैं कि ये जो 6 है ये हमारे पास a है और 4 2 का जो जज़र है वो b है। तो अब इसी फार्मूले के मुताबिक हमने सबसे पहले a का स्क्वायर लिखना था, तो इसका मतलब है 6 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर है जी प्लस b का स्क्वायर, यानी कि ये जो पूरा है ये हमारे पास b है 4 2 का जज़र, तो हमने 4 2 के जज़र का स्क्वायर ले लिया। माइनस में 2 है, उसके बाद वो कहता है a हमारे पास 6 है, तो ये हमने ना ब्रैकेट में लिख लिया, क्योंकि देखेंगे ना ये तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ब्रैकेट का मतलब है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और आगे b है, तो b हमारे पास है 4 2 का जज़र, तो ये हमने इधर 4 2 का जज़र लिख देना है। अब नीचे इधर से देखें तो ये 6 का स्क्वायर यानी कि 6 6 36 आ जाएगा। उसके बाद माइनस में अगर आप लोग देखें तो ये 4 2 के जज़र का स्क्वायर है, यानी कि ये 4 का भी स्क्वायर है और 2 के जज़र का भी स्क्वायर है। तो हम ना इन्हें पहले ना लहदा लिख देंगे, 4 का स्क्वायर है और ये 4 के जज़र का भी स्क्वायर है। आगे फिर मज़ीद इसे हम हल कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया ये 6 का स्क्वायर जब लेते हैं तो वो तो हमारे पास 36 आ जाएगा, वो हमने इधर लिख लिया। उसके बाद ये भी बिल्कुल इस नीचे वाले की तरह ये 4 का भी स्क्वायर आ जाएगा और 2 के जज़र का भी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हम लिख देते हैं जी 4 का स्क्वायर और 2 के जज़र का भी स्क्वायर। अब आगे देखें, अब ना कि हमारे पास ये है कि जो जज़र के अंदर रकमें होती हैं ना वो जज़र के अंदर वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और जो जज़र के बाहर रकमें होती हैं वो हमारे पास जज़र के बाहर वाली रकमों से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास 3 रकमें जज़र के बाहर हैं, तो इन तीनों को हमने ना मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2 है, उसके बाद फिर 6 है मल्टीप्लाई में, उसके बाद फिर हमारे पास ये 4 है। ये सारी जो रकमें हैं ये हमारे पास ना कि उसके जज़र के बाहर हैं, तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 48 आ जाएगा। यानी कि ये जो है इसको जब हम हल करते हैं सबको मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास आता है -48 और ये 2 का जज़र उसके साथ बिल्कुल आ जाएगा। अब नेक्स्ट आगे इसे मज़ीद हल कर लेते हैं जी। अब ये तो हमारे पास 36 है, तो ये तो वैसे ही आ गया। अब 36 के बाद अगर इसको देखें तो ये 4 का जो स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 4 4 तो 16 हो गया। अब मल्टीप्लाई में हमारे पास आ जाएगा ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे बच गया सिर्फ 2। ऐसे मज़ीद आगे हम हल करते हैं, तो आगे जब हम हल करते हैं तो हमारे पास ये 36 वैसे आ गए। अब ये प्लस में ये जी 4 4 16 है और ये इसके साथ ना ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये 16 और ये 16 और मल्टीप्लाई इसके साथ में ये 2 आ रहा है, तो -48 2 का जज़र ये वैसे ही आ जाएगा। अब बटे में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बचता है। अब बटे में देखें हमारे पास 36 है, उसको हमने वैसे लिख लिया, और माइनस में अगर आप लोग देखेंगे तो 16 2 32 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसको हम इधर लिखते हैं, फिर 36 वैसे ही आ गया। अब 16 2 हमारे पास हो जाता है जी 32, ये हमने यहाँ पे 32 लिख लिया। उसके बाद ये जो है -48 2 का जज़र इसको हमने उसी तरीके से लिख लिया। बटे में अगर हम देखें 36 में से हमने ना कि 32 को निकालना है, तो वो सिर्फ 4 हमारे पास बच जाएगा। अब इसे मज़ीद देखें तो 2 का जज़र है ना वो जमा माइनस हो सकता था 2 के जज़र वाली रकम के साथ, लेकिन वो तो हमारे पास है नहीं। अब जो 2 के जज़र के बगैर रकमें हैं वो आपस में जमा माइनस हो सकती हैं, तो ये 36 और 32 है, इन दोनों को ना हम जमा कर लेते हैं। उसके लिए भी कैलकुलेटर का हम फिर इस्तेमाल कर लेते हैं। 36 और 32 को जमा करते हैं तो हमारे पास 36 जमा 32, तो आंसर आ जाएगा जी 68। तो ये हम ना इधर लिख लेते हैं जी 68। उसके बाद है जी -48 2 का जज़र, और बटे में हमारे पास ना कि ये 4, यानी ये इन दोनों को जमा किया 68, ये बिल्कुल उसी तरीके से आ गया और ये 4 भी इसी तरीके से आ गया। इस 4 का मतलब ये है कि ये 68 के नीचे भी है और ये -48 2 के जज़र के नीचे भी है ये 4। अब ना कि हम करते हैं कि 68 को ना 4 पे फिर ना डिवाइड कर देते हैं,
और देखते हैं। वैसे तो इन्हें ना जो हमारे पास फ्रैक्शन में या बटे में आ जाते हैं तो उन्हें हमने सिंप्लीफाई करना होता है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हमने कैलकुलेटर है हमारे पास, इसके सिंप्लीफाई करते हैं तो हमने 68 लिख देना है। और उसके बाद ये जो बटन है AB/C वाला ये दबाना है और 4, तो ये हमें ना आंसर दे देगा इसका सिंप्लीफाइड, वो हमारे पास है जी 17। इसका मतलब इसका आंसर तो आ गया जी 17। उससे अगले वाले का देखें, ये जो है ना जज़र के अंदर वाली रकम, ये इसके साथ ना तो तकसीम हो सकती है ना ही ज़रब हो सकती है। तो ये जज़र की बाहर वाली जो रकम है ना वो हमारे पास ना कि हो सकती है सिंप्लीफाई। तो फिर हम ना कि 48 को भी सिंप्लीफाई कर देते हैं 4 पे, तो उसका आंसर हमारे पास आ जाता है जी 12। तो ये आ जाएगा जी 12 2 का जज़र। तो ये इसके ना कि हमारे पास जो मुखरज को जब हमने नातक किया इस सवाल को, तो हमारे पास आंसर आ जाए 17 - 12 2 का जज़र। इसी सवाल का अगर हम पाँचवां जुज़ देखें तो उसमें हमारे पास है जी 3 का जज़र - 2 का जज़र, और बटे में है जी 3 का जज़र जमा 2 का जज़र। तो इसको पहले तो हमने ना कि बिल्कुल इसी तरीके से लिख लेना है, यानी 3 का जज़र उसी तरीके से आ गया, -2 का जज़र भी उसी तरीके से, और बटे में भी ये जो रकम है 3 का जज़र जमा 2 का जज़र, ये बिल्कुल वैसे ही आ गई। अब हमने ना इसे मल्टीप्लाई कर लेना है, और मल्टीप्लाई हमने करना, मल्टीप्लाई और जो हम डिवाइड करते होते हैं इस नीचे वाले की ना अलामत चेंज करके, ये जमा है तो हमने इसकी अलामत चेंज कर देनी है, ये हमारे पास माइनस हो जाएगी, और माइनस करके हमने ऊपर इसे मल्टीप्लाई भी कर देना है और ये नीचे डिवाइड भी कर देना है इस तरीके से। अब ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली नीचे वाली से, तो ये हम कर देते हैं जी। ये हमारे पास है जी 3 का जज़र -2 का जज़र, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है जी इसी के साथ, ऊपर वाली जो रकम है 3 का जज़र -2 के जज़र के साथ। अब हम नीचे देखते हैं तो नीचे हमारे पास ये रकमें हैं, इन दोनों को भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 का जज़र जमा 2 का जज़र, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है जी 3 का जज़र -2 के जज़र के साथ। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये बिल्कुल एक जैसी रकमें दोनों, जब एक जैसी दोनों रकमें होती हैं तो उनका हम ना स्क्वायर बना सकते हैं। तो इसका फिर हम स्क्वायर बना लेते हैं जैसे हमने पीछे वाले सवाल में किया था। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 3 का जज़र -2 के जज़र का स्क्वायर। अब नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो एक हमारे पास रकम जमा में और एक माइनस में है, तो ये हमारे पास फार्मूला लग जाएगा A जमा B और A माइनस B वाला, जो कि हमारे पास बराबर होता है A की 2 माइनस B की 2। तो A हमारे पास ये है 3 का जज़र, तो इसकी 2 हो जाएगी, माइनस B हमारे पास 2 का जज़र है तो इसकी 2, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। अब इसे मज़ीद आगे हल करें तो ये जो है ये A माइनस B वाले ना फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा, वो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो A माइनस B का जो होता है ना स्क्वायर, वो हमारे पास बराबर होता है जी A की 2 जमा B की 2 माइनस 2AB, ये इसके ना बराबर होगा। अब इसे ना अब हमने इस फार्मूले के मुताबिक ना खोलना है, यानी ये हमारे पास A है और ये B है। तो अब हम ना के इसे खोलते हैं, तो A का स्क्वायर यानी कि 3 के जज़र का स्क्वायर, उसके बाद B का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 2 का जज़र है जो वो B के बराबर है तो उसका स्क्वायर, माइनस में हमारे पास आ जाएगा जी A और ये B, यानी कि 3 का जज़र और 2 का जज़र। अब अगर हम बटे में देखें, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, हमारे पास बच गए 3 माइनस 2। अब इसे आगे हल करें तो ये 3 का जज़र और ये स्क्वायर ये आपस में कट गया, ये भी आपस में कट गया, तो ये हमारे पास बच गया 3 जमा 2, और माइनस हमारे पास है जी 2। अब -2 है तो अब ये जो दोनों हैं 3 का जज़र और ये जो 2 का जज़र है ये आपस में ना मल्टीप्लाई होंगे, चूँकि जज़र वाली रकम अंदर जज़र वाली रकम से ना मल्टीप्लाई हो सकती है, जज़र के बाहर वाली रकम जो है वो जज़र के बाहर वाली रकम से मल्टीप्लाई हो सकती थी। तो ये अब ना कि बाहर 2 के साथ तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ये 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 6 बन जाएगा, और इनके ऊपर ना जज़र उसी तरीके से आ जाएगा। अब 3 में से जब 2 निकाले तो हमारे पास 1 आता है, तो नीचे बटे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जिसके नीचे 1 नहीं भी लिखा होता तो वो एक अंडरस्टूड सी बात है कि उसके नीचे हमारे पास 1 होता ही है। अब 3 और 2 ये 5 हो गए, क्योंकि जो जज़र के बगैर वाली रकम है वो जज़र के बगैर वाली रकम के साथ जमा या माइनस हो सकती है, लेकिन ये जो जज़र के साथ अटैच है इसको हम इनके साथ जमा या माइनस नहीं कर सकते। तो ये जो इसका आंसर है ये मुखरज को नातक बना के निकला है।
इसी सवाल का अगर हम छठा यानी कि आखिरी जुज़ देखें तो वो हमारे पास है 4 3 का जज़र और बटे में है जी 7 का जज़र जमा 5 का जज़र। तो इसके भी मखरज को हमने नातक बनाना है, तो इस रकम को पहले तो हमने बिल्कुल इसी तरीके से लिख लेना है, 4 3 का जज़र और बटे में हमारे पास आ जाएगा जी 7 का जज़र जमा 5 का जज़र। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो वो हमने ना कि ये इसकी अलामत को चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देना है और नीचे डिवाइड भी कर देना इस तरीके से। अब नेक्स्ट ऊपर वाली जो रकम है वो ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे वाली से। तो हमने ना मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 का जज़र तो वैसे आ जाएगा और इसको हम ना के ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये दोनों जो थी ऊपर वाली आपस में मल्टीप्लाई होगी। अब इसी तरीके से हमने इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा 7 का जज़र जमा 5 का जज़र और ये मल्टीप्लाई होगा ये 7 का जज़र माइनस 5 के जज़र के साथ। अब ऊपर वाले को ना अभी आप लोगों ना मल्टीप्लाई ना करें, क्योंकि अगर आप लोग अब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर बाद में आप लोगों को इनको ना मुश्तरक निकालना पड़ेगा, तो वो फिर दोबारा से वही काम करना पड़ेगा। उससे अच्छा है अभी इन्हें ना हम मल्टीप्लाई नहीं करते। अब नीचे वाली जो रकमें हैं इसको अगर आप लोग देखें, एक जमा में और एक माइनस में है, तो ये हमारे पास वो फार्मूला लग जाएगा ए जमा बी और ए माइनस बी वाला, जो कि बराबर होता है ए की 2 माइनस बी की 2 के। तो उससे पहले इसे तो हम लिखें ऊपर वाली रकम को बिल्कुल उसी तरीके से मल्टीप्लाई किए बगैर ही इसे हम ना इस तरीके से लिख देते हैं। अब नीचे हमने फार्मूला लगाना है ए की 2 यानी कि 7 के जज़र का स्क्वायर माइनस बी की 2 यानी कि 5 के जज़र का स्क्वायर। इसे आप मज़ीद हल करें, ये 4 3 का जज़र उसी तरीके से आ जाएगा और ये जो ब्रैकेट में रकम है ये भी उसी तरीके से आ जाएगी। अब नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास है जी 7 का जज़र उसका स्क्वायर था, तो ये कट गया तो हमारे पास 7 बच गया और माइनस में ये भी स्क्वायर और जज़र हमारे पास कट गया तो बाकी 5 बच गया। अब इसे मज़ीद हल करें तो 4 3 का जज़र वैसे, ये 7 का जज़र माइनस 5 का जज़र, यानी कि ऊपर वाली रकम को तो बगैर छेड़े हमने नीचे लिख दिया। अब ये 7 में से 5 निकाले तो हमारे पास 2 आ जाता है। अब ये जो 2 है ये हमारे पास जज़र के बाहर है, ये ऊपर जो हमारे पास रकमें हैं वो जज़र की बाहर वाली जो रकम के साथ है ना वो कट सकता है, यानी कि तकसीम हो सकता है। तो ये हमारे पास सिर्फ जज़र के बाहर जो रकम थी वो 4 है, तो इसके साथ कट जाएगा 2 2 4 और 2 1 2। तो हमारे पास बच जाएगा जी, ऊपर बच जाएगा 2 3 का जज़र और ब्रैकेट में आ जाएगा जी 7 का जज़र माइनस 5 का जज़र और ये बटे में 1 बचता है, तो बटे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। एक शरिया 2 एक्सरसाइज का अगर हम दूसरा सवाल देखें तो उसमें वो कहता है जी 10 झैल को मुख्तसर करें, यानी कि नीचे कुछ सवाल दिए हुए हैं और वो कहता है कि इनको आप लोगों ने मुख्तसर करना है। तो इस तरह के जब सवाल जिनको आप लोगों ने मुख्तसर करना है उसमें ना कि सबसे पहला जो काम है ना वो आप लोगों ने देख लेना है कि इसकी जो पावर है ना वो अगर माइनस में है तो उसे सबसे पहले आप लोगों ने ना कि प्लस में कन्वर्ट करना है। तो इसकी जो अगर आप लोग देखें पावर माइनस में है तो इसको अगर आप लोगों ने प्लस में कन्वर्ट करना है तो ये इसके जो अंदर है ना जिसे हम इसकी बेस कहेंगे, तो इसके ना बटे को आप लोगों ने चेंज कर देना है, यानी कि 16 को ऊपर ले जाना है और 81 को नीचे ले आना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 16/81। अब यहाँ पे ये चीज़ है ना, जो इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, ये जो है ना इसका बटा चेंज नहीं होगा। ये मसलन कि माइनस बस इसका ख़त्म हो जाएगा, इसका बटा हमारे पास चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट दूसरा जो काम है, अब आप लोगों ने ये देखना है कि इनके जो ये नीचे बेस में नंबर्स दिए हुए हैं इनमें से किसी की प्राइम फैक्टराइजेशन तो नहीं होने वाली। अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होने वाली है तो आप लोगों ने इधर साइड पे ना उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लाजमी कर देनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 16 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती है, तो उसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं जी 2 2 8 16, उसके बाद है जी 2 4 8, उसके बाद है जी 2 2 4 और 2 1 2। इसी तरीके से अगर हम 81 देखें उसकी भी हो सकती है, तो इसकी भी हमने नीचे 81 की भी फैक्टराइजेशन कर देनी है। तो 81 अगर आप लोग देखेंगे ना वो 2 पे नहीं जाता, वो 3 पे जाता है। तो 3 2 6 हो जाएगा और यहाँ से 2 बचा और 1 हमारे पास 21 बन गया और 3 7 21 हो जाएगा। उसके बाद 3 9 27 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा और लास्ट में 3 1 3।
इस तरीके से आप लोगों ने इनकी ना प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। और ये फैक्टराइजेशन करने के बाद अब इसी फैक्टराइजेशन को हमने यहाँ पे ना यूज़ करना है। अगर हम देखें ना 16 की फैक्टराइजेशन की है तो हमारे पास ना 2 बना 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर हमारे पास बन जाएगी जी 4। नीचे अगर हम 81 की देखें तो उसमें हमारे पास भी 3 है ना, जो 3 उसकी पावर भी 4 ही बन रही है। तो यहाँ पे लिख देंगे जी 3 की पावर 4। अब ये जो 3/4 ऊपर वाला है ये तो वैसे ही आ जाएगा। अब ये जो 3/4 ऊपर वाला है इसने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, यानी इसकी पावर के साथ भी मल्टीप्लाई होना है और 3 वाली पावर के साथ भी मल्टीप्लाई होना है। तो चलिए अब हमने मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। ऊपर है जी 2 की पावर 4, वो मल्टीप्लाई हो रहा है जी 3/4 से, और नीचे हमारे पास है जी 3 की पावर 4, वो मल्टीप्लाई हो रहा है जी 3/4 से, यानी ये जो 3/4 है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ये 4 इस 4 के साथ कट गया और ये 4 भी इस 4 के साथ कट गया। अगर हम ऊपर देखेंगे तो हमारे पास बचेगा जी 2 की पावर 3। अगर हम नीचे देखेंगे तो हमारे पास बचेगा जी 3 की पावर 3। ये हमारे पास बच गया। अब नेक्स्ट इनका ना कि अब मज़ीद तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई नहीं होंगे, तो ये 2 की पावर 3 है इसका भी आंसर निकालना है हमने, और 3 की पावर 3 है इसका भी आंसर निकालना है। उसके लिए ना हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर देंगे। तो कैलकुलेटर में अगर आप सबसे पहले 2 की पावर 3 का अगर निकालना है तो 2 लिखेंगे। 2 लिखने के बाद ये जो साइन है ये वाला, यानी कि इस तरह वाला साइन आप लोगों को कैलकुलेटर पे दिखाई देगा, उसको दबाना है। ये हमारे पास ना कि इसको दबाएंगे तो इसके आगे ना आप लोग इसकी पावर लिख सकते हैं। तो जितनी भी पावर 3 पावर है तो फिर आप लोगों ने 3 दबा देना है, इसका आंसर आ जाएगा जी। इसका हमारे पास आंसर आ गया जी 8, यानी कि ऊपर जो 2 की पावर 3 थी उसका आंसर 8 आ गया। अब डायरेक्ट ना इस तरह ना कर देना कि 2 को 3 से ज़रब दे के 6 जो आप लिखते हैं, ये बिल्कुल गलत होता है। आप लोग उससे अच्छा है कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें और प्रॉपर तरीके से ना पावर का आंसर निकाल लें। इस तरीके से 3 की पावर हमारे पास 3 है, 3 लगाएं पावर वाला साइन, उसके बाद 3, तो हमारे पास आ जाएगा 27। तो ये जो है पहला इसका जो जुज़ था उसको जब हमने सिंप्लीफाई किया 81/16, उसकी पावर -3/4 थी, तो उसका आंसर हमारे पास 8/27 आ गया है। उसी सवाल का अगर हम दूसरा जुज़ देखें तो उसमें हमारे पास है जी 3/4 की पावर -2 है, आगे तकसीम आ गया, फिर 4/9 की पावर 3 है और मल्टीप्लाई में हमारे पास 16/27 है। तो ये हमारे पास है जी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले सवाल में बताया था कि जब आप लोगों को माइनस किसी की पावर दिखाई दे तो सबसे पहले उसको तो आप लोगों ने ना प्लस में कन्वर्ट करना है। तो इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे जी, ये जो बटे में नीचे जो है इसको हम ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाला नीचे ले आएंगे, तो ये जो इसकी पावर है ये प्लस में कन्वर्ट हो गई है। उसके बाद अगर आप लोग देखें तो ये आप लोगों को ना तकसीम दिखाई दे रहा है। तो तकसीम अगर आप लोगों के पास आ जाएगा तो उसको भी हम डायरेक्ट ना फिर काट नहीं सकते हैं, तो उसको हमें ना कि मल्टीप्लाई यानी ज़रब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो तकसीम को ज़रब में कन्वर्ट करने के लिए ये रूल होता है कि इसका भी बटा हमने चेंज कर देना, यानी 9 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगी 9/4 की पावर 3 ही रहेगी। उसके बाद ये चूँकि मल्टीप्लाई ज़रब है तो इसको हमने वैसे ही लिख देना है। तो ये सारा काम आप लोगों ने पहले स्टेप में कर देना है। अब उसके बाद अब आप लोग देखें इनमें से किसी की ना कि फैक्टराइजेशन तो नहीं होने वाली। तो अगर आप लोग देखें तो 3 के अलावा 3 की तो मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो बाकी सब की फैक्टराइजेशन होने वाली है। तो यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है, वैसे पेपर में आप लोगों के पास काफ़ी जगह होगी। तो ये जो फैक्टराइजेशन वाला अमल है ये आप लोगों ने साइड पे एक लाइन लगा के लाजमी कर देना है। तो मैं यहाँ पे ना एक अलहदा पेज पे ना इसकी फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं 4 की फैक्टराइजेशन करूँ तो 4 की फैक्टराइजेशन मेरे पास हो जाएगा जी 2 2 4, और इधर हमारे पास 2 1 2 हो जाएगा। उसके बाद 9 की कर देते हैं तो 9 की हमारे पास हो जाएगी जी 3 3 9, और यहाँ पे 3 1 3 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो 16 की इसकी भी फैक्टराइजेशन होने वाली है, तो हम 16 की फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, और लास्ट में हमारे पास 2 1 2। इसी तरीके से 27 जो है इसकी भी कर देते हैं, 3 9 27, नेक्स्ट है जी 3 3 9, और लास्ट में हमारे पास है जी 3 1 3। इस तरीके से आप लोगों ने ना सब की फैक्टराइजेशन कर दें।
अब ये जो सब की ना कि इस तरह से फैक्टराइजेशन करने के बाद इनको ना यहाँ पे हमने लिख देना है। अगर हम देखें 4 की, तो 4 की हमने फैक्टराइजेशन की तो वो हमारे पास बन गई ये 2 की पावर 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये 2 की पावर 2। 3 की तो हमने की नहीं थी, ये वैसे ही आ जाएगी, और इसकी जो पावर है 2 वो भी हमारे पास उसी साथ आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखें तो हमारे पास है जी 9। अब 9 की हमने जो फैक्टराइजेशन की थी वो बनी थी 3 की पावर 2। तो यहाँ पे हमने लिख देना है जी 3 की पावर 2। और 4 की जो फैक्टराइजेशन की थी वो थी 2 की पावर 2, तो वो हमने ना 2 की पावर 2 यहाँ पे लिख देनी है। आगे हम देखें 16, तो 16 में अगर हम देखें तो 2 की पावर बनेगी 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमने लिख देना है 2 की पावर 4। और 27 में देखें तो 3 की पावर 3 बनती है, तो यहाँ पे हमने 3 की पावर 3 लिख देना है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इनकी ना जो फैक्टराइजेशन यानी कि तज़दीक की थी उनको यहाँ पे ना सारा लिख देना है। अब नेक्स्ट, अच्छा इसको देखें ना, इसमें हमारे पास ये 3 पावर ऊपर भी थी ब्रैकेट के बाद, तो वही भी लिख देनी है। अब ये जो 2 पावर है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है और इसके साथ भी हो रही है, तो हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 2 की पावर 2 ज़रब 2। नीचे अगर हम देखेंगे जिसकी पावर नहीं होती वो 1 होती है, तो 1 के साथ 2 ने ज़रब हो जाना है। अब उससे आगे चलें, ये जो 3 की पावर है ये 2 ज़रब 3 हो जाना है, और ये नीचे भी ये जो पावर 3 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी और इसके साथ भी होगी, तो ये 2 ज़रब 3 यहाँ पे भी हो जाना है। आगे ये तो हमारे पे इसके बाहर तो कोई पावर है ही नहीं थी, तो इसको हमने वैसे ही लिख देना है इस तरीके से। अब लिखने के बाद नेक्स्ट फिर आप लोगों ने मज़ीद इनको ना मल्टीप्लाई करके लिख देना है। ये 2 2 4 आ जाएगा। इसको बटे में देखें, ये 3 की पावर 2 1 2 ही रह जाएगी। अब इसे मज़ीद आगे हम हल करें तो ये 3 2 6 हो जाएगी। अब नीचे देखेंगे तो हमारे पास 3 2 6 हो जाएगी। अब आगे चलते हैं, 2 की पावर 4 ही और 3 की पावर 3। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं। अब हमने ना कि 2 जिनकी बेस 2 है उन सारी पावर्स को एक जगह पे इकट्ठा कर लेना है, और जिनकी बेस 3 है उनकी सारी पावर्स को एक जगह पे इकट्ठा कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग 2 की पावर्स को इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया, ये तो उसी तरीके से लिखा जाएगा। ऊपर अगर हम देखें ना, ऊपर वाले पहले देखते हैं, तो ये भी हमारे पास 4 है, तो ये जमा का 4 ही रहेगा। जब आप लोगों ने ऊपर वाली अलामतें ऊपर इकट्ठी करनी है तो फिर अलामत चेंज नहीं होगी। अगर जमा है तो जमा ही रहेगी, अगर माइनस है तो माइनस हो जाएगी। अब नीचे से अगर आप लोग देखें 6 को हमने उठा के ऊपर लेके आना है, तो जब हमने के नीचे से पावर ऊपर लेके आएंगे उस वक्त अलामत जो है वो चेंज हो जाएगी। जमा होगी तो ऊपर आके माइनस हो जाएगी, माइनस होगी तो ऊपर आके जमा हो जाएगी। तो इस केस में हमारे पास जमा 6 है, तो यहाँ पे आके हमारे पास इसने माइनस 6 हो जाना है। अब हम आते हैं जी 3 की पावरों पे, तो 3 की ऊपर अगर हम देखें तो सिर्फ 6 पावर है, तो ये हमारे पास 6 ही रहेगी। उसके बाद नीचे से अगर हम देखें तो ये जो 2 है इसने जब ऊपर जाना है तो ये -2 हो जाएगी। अब इस 3 ने जब ऊपर जाना है तो ये इसने भी -3 हो जाना है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास बचता क्या है, तो ये 4 जमा 4 -6 है। तो इसको आप लोग ना डायरेक्ट ना लिखें, इसके लिए आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें। कैलकुलेटर आप लोग को एग्जैक्ट इसका जो आंसर है अलामत के साथ देगा। आप लोग लिखें 4 जमा 4, उसका -6 है, तो आंसर देखेंगे 2 आ गए, यानी कि 2 की पावर 2 आ गई। उसके बाद इसको भी आप लोग कैलकुलेटर पे करें, वो आप लोगों को आंसर उसके अलामत के साथ देगा। 6 है, उसके बाद -2 है और -3, ये सारी आप लोग ने बिल्कुल इसी तरीके से कैलकुलेटर पे लिख देनी है। तो कैलकुलेटर ने आप लोग को आंसर दे दिया, ये सिर्फ 1 है। अब ये 2 की पावर 2 है, तो यहाँ से आप लोग मालूम कर सकते हैं 2 की पावर, ये पावर लेने का मैंने पीछे आप लोगों को बताया था। 2 की पावर जो 2 है वो 4 के बराबर आ गया, और जो 3 की पावर 1 है वो 3 1 3 ही होता है। अब 4 को 3 से ज़रब दें तो हमारे पास आंसर आता है जी 4 3 12। तो इसका मतलब है कि इस सारे सवाल को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 12 आ जाता है। इसी सवाल का अगर हम ना कि तीसरा जुज़ देखें तो वो हमारे पास है जी 0.027 और उसकी पावर है जी -1/3। तो इसमें हम ना कि सबसे पहले फिर ना ये जो शारिया है इसको ख़त्म करें। शारिये को ख़त्म करने के लिए ऊपर हमारे पास 27 रह जाएगा, नीचे शारिये की जगह पे हमने 1 लगा लेना है, और इधर जितने हिस्से होंगे उतने 0 आ जाएंगे। तो हमारे पास 3 हिस्से हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ना 3 0 आ जाएंगे। तो ये जो इसकी पावर है वो -1/3 वैसे ही आ जाएगी। उसके बाद ये अगर आप लोग देखें जो पावर है माइनस में, तो इसको हमने प्लस में कन्वर्ट करना है। उसके लिए इसका बटा चेंज हो जाएगा, 1000 जो है वो ऊपर चला जाएगा
और 27 हमारे पास ना नीचे आ जाएगा। तो इसकी पावर जो माइनस में थी वो अब प्लस में हो गई है। अब इसके बाद इनकी फिर हम देखते हैं कि किसी की तर्जीह तो नहीं होने वाली। तो अगर हम देखें तो ये दोनों की तर्जीह होने वाली है, तो हम दोनों की ना फिर तर्जीह कर देते हैं। सबसे पहले 1000 है तो इसी की तर्जीह कर देते हैं इधर। तो ये 2 पे जा रहा है तो हम लिख देंगे 2 5 10, आगे 2 0 उसी तरीके से। उसके आगे चलें तो हमारे पास है जी 2 2 4, 2 5 10, यानी कि 250 आ जाएगा। उससे आगे चलें तो हमारे पास आ जाएगा जी 2 1 2, 2 2 4 और 2 5 10। उससे आगे चलें तो ये 5 पे है जी, 5 2 10, 5 5 25। इससे आगे चलें तो 5 5 25 और लास्ट में हमारे पास ये 5 1 5। तो इस तरीके से इसकी ना हमने फैक्टराइजेशन कर ली है। अब इसी तरीके से 27 की कर देते हैं, तो वो मैं इधर कर देता हूँ फिर। तो 27 की हमने फैक्टराइजेशन कर लेते हैं जी। 3 9 27, उसके बाद 3 3 9 और लास्ट में हमारे पास 3 1 3 आ गया। तो इनकी हमने ना फैक्टराइजेशन कर ली है। यही फैक्टराइजेशन हम यहाँ पे ना पुट कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा जी ऊपर अगर देखें तो 2 हमारे पास है जी 3 दफ़ा और 5 भी 3 दफ़ा है। तो हम लिख देंगे 2 की पावर भी 3 और 5 की पावर भी 3। नीचे अगर आप लोग देखें तो हमारे पास सिर्फ 3 की पावर 3 है। हमने ना 3 की पावर 3 लिख देना है। और ये जो 1/3 है ये वैसे ही 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं तो ये हमारे पास रफ में है। तो ये जो 1/3 है इसने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। हम ना फिर इनको सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 की पावर 3 ज़रब 1/3, उसके बाद है जी 5 की पावर 3 ज़रब 1/3 और बटे में हमारे पास है जी 3 की पावर 3 और ज़रब 1/3। अब इन 3 को हमने इस 3 से काट दिया, इसको इससे, इसको इससे। ऊपर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 2 की पावर 1 यानी कि 2 की पावर 1 जो है वो तो 2 के बराबर ही होती है। 5 की पावर 1 वो भी 5 के बराबर होगी और ये 3 की पावर 1 वो भी 3 के बराबर होगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 5 2 10 और बटे में हमारे पास आ गई 3। तो इनको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये सिंप्लीफाई नहीं होता। तो इसका मतलब फिर यही हमारा इसका आंसर है। इसी सवाल का अगर हम चौथा जुज़ देखें तो उसमें हमारे पास है जी x की 14, y की 21, z की 35 ये ऊपर हैं और नीचे हमारे पास y की 14 और z की 7। उनके जो जज़र है ना वो हमारे पास यहाँ पे एक 7 में लिखा हुआ है, ये 7 भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सबसे पहले ना हम इससे समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास क्या है। तो या इससे पहले ना आप लोगों को ये पता होना चाहिए जो जो जज़र होता है ना वो हमारे पास होता है जी 1/2 के बराबर। अगर जज़र के ऊपर इस तरह से छोटा सा 3 लग जाएगा तो वो हमारे पास हो जाएगी 1/3 के बराबर। अब यहाँ पे अगर हमारे पास ना 5 लग गया तो ये हो जाएगा 1/5 के बराबर। अगर यहाँ पे हमारे पास 7 लग गया तो वो हो जाएगा 1/7 के बराबर। तो इस केस में यहाँ पे हमारे पास 7 है तो इसका मतलब इसको जब हम ख़त्म करेंगे हमारे पास आ जाएगा जी 1/7। ये एक चीज़ तो क्लियर होगी। उसके बाद अब हम ना कि देखें तो x हमारे पास तो एक ही है लेकिन y ऊपर भी है और नीचे भी है और z ऊपर भी है और नीचे भी है। तो इसका मतलब ये है कि हम ना कि ये जो y हैं इनको एक जगह पे इकट्ठे कर दें और z को भी एक जगह पे इकट्ठे कर देते हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले x है ये तो 14 है, ये उसी तरह से रहेगा। उसके बाद y अगर हम देखें ना तो ऊपर 21 है और नीचे 14 है। तो हमने ना कि जो छोटी रकम होती है ना उसको बड़ी रकम की तरफ ना हमने जाना होता है। तो चूँकि ऊपर बड़े हैं तो ये जो 14 नीचे वाले हैं ये ऊपर चले जाएंगे, ये प्लस के थे नीचे ऊपर जाके माइनस के हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम z को देखें तो ऊपर हमारे पास 35 है और नीचे 7 है। तो इसका मतलब इसको भी फिर ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास 35 और ये जमा थे ऊपर जाके माइनस हो गए। तो इसको अभी तक ना मैंने वैसे ही लिख दिया ये इस तरीके से। अब नेक्स्ट इसे मज़ीद जब हम हल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगी x की 14 मल्टीप्लाई में y की 21 में से जब हम 14 निकालते हैं तो सिर्फ 7 बच जाते हैं। और आगे हम z में से 35 में से 7 निकालते हैं तो 28 आ जाता है। अब इस जज़र को हम ख़त्म करें तो ये हमारे पास आता है जी 1/7 के। अब इस 1/7 को हमने इन तीनों पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं 14, इसको भी मल्टीप्लाई 1/7 से करना है। उसके बाद y इसको भी हमने मल्टीप्लाई 1/7 के साथ करना है। और जो z है
इसको भी मल्टीप्लाई 1/7 के साथ ही करना है। अब ये 7 1 7, 7 2 14 कट गए, 7 1 7 और 7 1 7, 7 1 7 और 7 4 28। अब इसे मज़ीद अगर हम लिखें तो हमारे पास आ जाएगा जी x की पावर तो 2 बचेगा, यानी 2 1 2। अगर हम y देखें तो y हमारे पास ना कि सिर्फ 1 बचेगा। उसके बाद अगर हम z देखें तो वो हमारे पास ना 4 बचेगा। यानी इसको जब हम सिंप्लीफाई यानी मुख्तसर करते हैं तो हमारे पास आंसर ये आता है। इसी सवाल का अगर हम ना कि पाँचवां जुज़ देखें तो वो हमारे पास ना कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो पिछले सवालों से मुख्तलिफ ये है कि ये दरमियान में ना हमारे पास ना माइनस आ गई। अब इस दरमियान में जो माइनस का मतलब ये है कि इनको आप लोग ना डायरेक्ट ऊपर नीचे ना के काट नहीं सकते या फिर तकसीम वगैरह नहीं कर सकते। तो इनके लिए एक प्रोसेस होता है कि इनको हमने ना कि कॉमन निकाल के ना हल करना होता है। चले हम ना कि स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई जो हमारे पास पावर है वो तो माइनस में नहीं है, क्योंकि सबसे पहला जो काम होता है अगर हमारे पास कोई पावर माइनस में हो तो उसको हमने ना कि प्लस में करना होता है। तो ये अगर आप लोग देखते हैं तो कोई भी ऐसी हमारे पास पावर नहीं है जो कि माइनस में हो। तो उसके बाद हम देखते हैं कि किसी नंबर की फैक्टराइजेशन यानी कि तर्जी तो नहीं होने वाली। तो अगर हम देखें 5 की तो मज़ीद तर्जी नहीं हो सकती, 25 इसकी हो सकती है। इसकी फिर हम ना तर्जी कर देते हैं यहाँ पे रफ अमल में। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 5 5 25 और नीचे आ जाएगा जी 5 1 5। अब इसके अलावा देखें तो ये भी 25 है ये वाला, तो इसकी भी यही यूज़ हो जाएगी। उसके अलावा ये भी 25 है तो उसके लिए भी यही यूज़ हो जाएगी। यानी कि तर्जी भी सिर्फ एक ही नंबर की होने वाली थी, वो भी हमने कर दी है। अब हम ना किसे हल करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले इसे तो हम वैसे ही लिख देते हैं, फिर 5 को ये डॉट, इस डॉट का मतलब शारिया नहीं है, ये है मल्टीप्लाई का है। ये मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास डॉट है। ये 25 है तो ये 25 की अगर जब हमने फैक्टराइजेशन यानी तर्जी की तो हमारे पास बन के जी 5 की पावर 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 की पावर 2। और ये जो n+1 है ये उसी तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। उससे आगे मज़ीद चलें, ये 25 है तो ये भी 5 की पावर 2 हो गया। तो इसको भी हम लिख देते हैं 5 की पावर 2। ये डॉट यानी कि मल्टीप्लाई उसी तरह से, और ये 2n भी हमारे पास उसी तरीके से आ गया। अब अगर हम नीचे देखें तो नीचे हमारे पास है जी 5, उसके बाद डॉट यानी मल्टीप्लाई, ये 5 की पावर 2n+3 है। इसको हम वैसे लिख देते हैं इस तरीके से। अब आगे चलें तो ये भी हमारे पास 5 की पावर 2 बन जाएगा, और ये जो n+1 है इसने इस तरीके से साथ में मल्टीप्लाई हो जाना है। अब मज़ीद अगर हम देखें तो ये जो है ना ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको फिर ना हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। यहाँ पे ना हम इस तरीके से लिख देते हैं, ये 5 डॉट हमारे पास आ जाएगा जी 5 की पावर 2n+2, यानी इस 2 ने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना था और इसके साथ भी, तो हमने लिख दिया 2n और ये +2, और माइनस में उसी तरीके से 5 की पावर 2 आ गया, डॉट 5 की पावर 2n भी आ गया। अब मज़ीद हम नीचे चलें तो ये तो वैसे ही हमारे पास आ जाएगा 2n+3। अब इसको हमने ना 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी आ जाएगा 2n+2। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ना कुछ पावर तो हैं लैदा, जैसे ये देखें ये 5 की पावर इंडिविजुअल लैदा है, ये भी लैदा है। उसके बाद ये भी लैदा ही है, ये भी लैदा, लेकिन ये ना दोनों पावर्स इकट्ठी हैं। पीछे हमने ना कि सवाल हल किए थे, हमने ना कि एक ही बेस पे ना पावर्स को इकट्ठा किया था। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है जी 2 की पावर 2 है और मल्टीप्लाई में है जी 2 की पावर 3, तो मैं लिख सकता हूँ जी 2 की पावर 2 जमा 3। अगर मैं ये लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 जमा 3, इसका मतलब इसका रिवर्स भी मैं जा सकता हूँ कि 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में मैं फिर ना कि 2 की पावर 3 इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। बिल्कुल यही काम अब हमने यहाँ पे करना है। यानी कि ये 5 की पावर ना इकट्ठी हुई हैं, 2 5 थी यानी सेम बेस थी, उनको हमने ना इकट्ठा कर दिया। तो अब हम ना कि इनको लैदा कर देते हैं। लैदा करने का असल में मकसद ये है कि जब हम ना कि इनके कामन लेंगे ना उसमें हमारे लिए ना आसानी हो। वैसे आप लोग इसी तरीके से भी कामन ले सकते हैं, लेकिन इस तरीके से कामन लेना ना थोड़ा ट्रिकी है। तो मैं ना आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ कि फिर 5 ये तो उसी तरह से आ गया, 5 की पावर 2n भी लैदा होगी और साथ में 5 की पावर 2, यानी इनको मैंने अलहदा करके लिख दिया। अब आगे मैं चलूँ, ये तो ऑलरेडी अलहदा थे, तो इनका तो कोई मसला ही नहीं था।
अब इसमें नीचे हम चलते हैं तो नीचे हमारे पास आ जाएगा 5.5 और ये 5 3। इनको हमने ना लैदा करके लिख दिया और माइनस में इनको भी हमने ना लैदा करके लिख देना। यहाँ पे डॉट का मतलब अगेन मैं बताता चलता हूँ कि ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। अब इधर हम ना के यहाँ से ना अब हम ना कि देखते हैं कि हम क्या चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये माइनस है ना दरमियान, माइनस हो या प्लस हो उसे हम डायरेक्ट फिर ना कि मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड नहीं कर सकते। उसके लिए हमें ना कि कॉमन निकालना पड़ेगा। कॉमन का मतलब है कि मुश्तरक जो कि ना दोनों में हो। तो पहले सबसे अगर हम देखें ना तो 5 की पावर अगर यहाँ पे देखें तो 5 की पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 है। वैसे तो ये 2 और 1 3 हो जाती है, लेकिन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो जो 5 की पावर 2 है ना वो दोनों में है। हमने सिर्फ वो लिखना है जो दोनों में हो, कॉमन हो, उसे हम ना लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट मज़ीद देखें तो ये 5 की पावर 2n इधर भी है और इधर भी है, तो इसे भी हम कॉमन निकाल सकते हैं। अब ये जो कॉमन निकाल लिया हमने, इसके अलावा देखते हैं कि बाकी क्या बचा हमारे पास। इसमें अगर आप लोग देखें 5 की पावर 2n और जो 2 थे ये दोनों कॉमन चला गया, तो बाकी सिर्फ 5 बच गया, तो वो हमने इधर लिख लिया। यहाँ से अगर आप लोग देखें 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2n दोनों ही कॉमन चले गए, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता कॉमन निकालने के बाद, तो वहाँ पे हम ना कि 1 लिख देते हैं, यानी कि वहाँ पे 1 बच जाता है। अब इसी तरीके से नीचे अगर आएँ तो नीचे अगर आप लोग देखें ना तो ये 5 की पावर 3 है और ये 1 है, ये तो 5 की पावर 4 इधर बन गया, लेकिन इधर 5 की पावर सिर्फ 2 है। तो हम ना कि जब कॉमन निकालते हैं ना तो हम ना छोटी पावर को ना कॉमन निकाल सकते हैं, बड़ी को हम कॉमन नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे फिर हमारे पास बच जाएगा जी ये 3 और 1 हमारे पास थी 4, तो यहाँ पे फिर 5 की पावर 2 बच जाएगा और डॉट 5 की पावर 2 नहीं 5 की पावर 2 कॉमन एक तो निकल गया, और दूसरे नंबर पर ना 5 की पावर 2n भी हमारे पास ना कॉमन निकल रहा है। ये अगर आप लोग देखें यहाँ पे भी 5 की पावर 2n है और यहाँ पे भी 5 की पावर 2n है। इसका मतलब है कि 5 की पावर 2n भी कॉमन निकल गया और यहाँ से 2 भी निकल गया, तो बाकी सिर्फ 5 की पावर 2 ही यहाँ पे बचना था। अब माइनस में आगे आते हैं तो यहाँ पे भी अगर आप लोग देखें 5 की पावर 2n और 2 दोनों ही कॉमन चले गए, तो बाकी फिर हमें यहाँ पे 1 ही लिख सकते हैं। अब ये हम ना के काट सकते हैं, यानी 5 की पावर 2 2 के साथ कट गई, ये 5 की पावर 2n के साथ कट गए। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इनको काटने के लिए या फिर तकसीम या फिर मल्टीप्लाई करने के लिए आप लोगों को पहले कॉमन लेना पड़ेगा। अब 5 में से जब मैं 1 निकालता हूँ तो 4 बच जाता है। नीचे अगर देखें 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो वो 25 आ जाता है, माइनस में 1 उसी तरीके से आ जाएगा। तो ये अगर इसे मज़ीद देखें तो ये 4/24 आ जाएगा, और 4/24 को हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें 4 1 4 4 6 24, तो इसका आंसर जो निकलता है हमारे पास वो 1/6 निकलता है। इसी सवाल का अगर हम छठा जुज़ देखें तो उसमें हमारे पास है जी 16 की पावर x+1 है। इसी तरह से फिर हमारे पास ने ये दरमियान में प्लस लगा दिया है, ये है, और नीचे हमारे पास ये मल्टीप्लाई लगा दिया है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ऊपर हमारे पास ना प्लस लगा दिया। अगर यहाँ पे हमारे पास प्लस आ जाए या फिर माइनस आ जाए तो फिर हमने उन्हें डायरेक्ट ना के काट नहीं सकते या सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें ना कि फिर कॉमन निकालना पड़ता है। चलें वो तो बात की बात है। सबसे पहले हम देखते हैं तो कोई हमारे पास पावर माइनस में तो नहीं है। अगर माइनस में हो तो उसे हमें ना कि प्लस में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पे हमें ना कोई भी माइनस में दिखाई नहीं दे रही। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि किसी चीज़ की या फिर किसी नंबर की ना कि फैक्टराइजेशन यानी तज़दीद तो नहीं करने वाली, तो वो अगर हम देखें तो हमारे पास 16 की भी तज़दीद करने वाली है, 20 की भी, 4 की भी और 8 की भी। 2 की हमें करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम ना फिर इनकी तज़दीद कर देते हैं। उसके लिए ना कि ये हम ना कि लैदा एक पेज ले लेते हैं। वैसे आप लोगों ने पेपर में तो बिल्कुल ना कि रफ अमल में ना साथ में कर देनी होती है। तो मैं 16 की सबसे पहले करूं तो 16 की हो जाएगी जी 2 8 16, उसके बाद 2 4 8 हो जाएगा, 2 2 4 और लास्ट में हमारे पास 2 1 2। इसी तरीके से हमने 20 की अगर हमने फैक्टराइजेशन करनी है तो वो हो जाएगी जी 2 10 20, 2 5 10 और 5 1 5। इसी तरीके से 4 की कर देते हैं तो 4 की हो जाएगी 2 2 4 और 2 1 2, और इसी तरीके से 8 की तो ये हो जाएगी 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2।
इस तरीके से ना इन सब की आप लोगों ने ना कि तज़दीद यानी कि फैक्टराइजेशन कर लेनी है। अब इसी फैक्टराइजेशन को हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम 16 में देखें तो 16 की हमारे पास बन जाएगी 2 की पावर 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम ना फिर 16 की जगह लिख सकते हैं जी 2 की पावर 4, और ये जो x प्लस 1 है ये तो ऑलरेडी ही हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसके बाद फिर हम 20 की देखें तो 20 की अगर हम देखें 2 की पावर 2 और 5 की 1 है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में है जी 5 की 1। उसके बाद अगर हम चलें 4 पे तो वो बन जाएगी 2 की पावर 2। तो इसे ना 2 की पावर 2 इस तरीके से ना फिर लिख देते हैं। 2 की x जो है वो ऑलरेडी थी तो वो हमने ना तो मल्टीप्लाई में लिख दी है। अब नीचे आएँ तो ये हमारे पास 2 की पावर है x माइनस 3, ये तो वैसी रहेगी। अब इसमें अगर हम देखें तो ये 2 की पावर ना हमारे पास 3 बन जाती है। तो ये हम लिख देंगे जी 2 की पावर 3, और x प्लस 2 जो है वो ऑलरेडी उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अब मज़ीद इन्हें हम हल करते हैं तो ये जो 4 है इसने इन दोनों के साथ ना मल्टीप्लाई होना है। तो हमारे पास हो जाएगी 2 की पावर 4x, और जमा भी हमारे पास ना 4 हो जाएगा, यानी 4 ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना था। उससे आगे चलें तो ये 2 की पावर 2 वैसे ही उसके बाद ये 5 की पावर 1 आ जाएगा, और ये 2 की पावर हमारे पास ना 4x आ जाएगा। तो नीचे इन्हें हम ना कर लेते हैं जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 की पावर x माइनस 3, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा जी 2 की पावर 3x प्लस 3 2 हमारे पास ना 6 हो जाएगा इस तरीके से। अब नेक्स्ट इनको हम ना लहदा करके लिख लेते हैं जैसा कि हमने पिछले सवाल में भी किया था। तो ये हो जाएगा 2 की पावर हमारे पास 4x मल्टीप्लाई में 2 की पावर 4 हो जाएगा, ये प्लस उसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 4x। अब नीचे अगर हम देखें, ऊपर देखें ना हमें ना कि प्लस था कि इसको ना हमें कॉमन निकालने की ज़रूरत थी। नीचे अगर हम देखें तो ये मल्टीप्लाई है और ये हमारे पास बेस 2 ही है, तो इन सब को ना हम एक ही बेस पे ना इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर इकट्ठा कर देते हैं। तो ये चूँकि एक ही साइड पे सारी जो पावर्स हैं वो इकट्ठी होंगी, तो यहाँ पे हमें ना इनकी अलामत भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये x मैंने 3 वैसे लिख दिया, और ये भी बिल्कुल वैसे प्लस 3x है तो ये प्लस 3x ही रहेगा, और प्लस 6 है तो ये प्लस 6 ही रहेगा। अब आगे हम चलते हैं, यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास कॉमन क्या आ सकता है तो वो देख लेते हैं। तो ये 2 की पावर 4x वो तो दोनों में है, ये एक चीज़ तो कॉमन आ गई। उसके बाद देखें ये 2 की पावर 4 है और ये 2 की पावर 2 है। इसका मतलब है कि 2 की पावर जो 2 है ना वो तो दोनों में ही है, तो वो 2 की पावर 4x और 2 की पावर 2 ये हमारे पास कॉमन आ गई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी 2 की पावर 4x, और आगे फिर हमारे पास आ जाएगी जी 2 की पावर 2। अब हम देखते हैं कि अंदर हमारे पास क्या बचता है। यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ 2 की पावर 2, ये हम लिख देते हैं जी 2 की पावर 2। प्लस में हम देखते हैं कि क्या बचेगा, ये 4x और 2 ये सारे हमारे पास कॉमन आ गया, तो 5 की पावर सिर्फ 1 यहाँ पे बच गया। अब नीचे हम देखते हैं तो नीचे क्या बनता है, ये हमारे पास 3x है और ये 1x है, तो ये तो हमारे पास बन गया जी 4x। और साथ में फिर हमारे पास है जी ये प्लस का 6 है और ये माइनस का 3 है, तो हमारे पास बच जाएगा जी प्लस का 3। ये इस तरीके से हम ना इसे लिख सकते हैं। इससे आगे मज़ीद अगर हम चलें तो ये भी देखेंगे 2 है, इसकी भी बेस इसकी भी 2 है, तो ये सारी पावर्स हम ऊपर जा सकते हैं। तो ये तो हमारे पास ब्रैकेट में अलहदा से हल होगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 4x, और ये ऊपर ही हमने इसको इकट्ठा करना है तो ये तो जमा ही 2 हो जाएगा। अब ये हमने चूँकि नीचे से ऊपर लेके जानी है तो इनकी अलामतें चेंज होंगी, ये -4x हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। अब ब्रैकेट में हम देखें तो 2 2 4 और जमा का हमारे पास ना कि 5 1 5 ही रह जाएगा। अब इसे मज़ीद देखें तो ये 4x इस -4x के साथ ख़त्म हो गया, ये जी जमा का 2 और ये है माइनस का 3, तो हमारे पास बच जाएगा जी 2 की पावर -1। मज़ीद इसको अगर आप लोग वेरीफाई करना चाहें तो उसके लिए आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें। आप लोग लिखें भाई 2 -3, तो वो आपको बताएगा कि इसका आंसर -1 ही आता है। तो ये -1 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे ना फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 और 4 9। अब ये जो है ना 2 की पावर -1 इसको हमने ना कि नीचे लेके जाना है, क्योंकि हम ना कि इसे ना कि
माइनस में नहीं रख सकते, तो नीचे लेके आएंगे 2 की पावर +1 हो जाएगी। तो 2 1 तो हमारे पास ना कि 2 ही होता है। तो इसको फिर सिंप्लीफाई करने से जो हमारे पास आंसर आता है वो है जी 9/। इसी सवाल का अगर हम 7वां जुज़ देखें उसमें हमारे पास है जी 64 की पावर -2/3, आगे डिवाइड है, फिर 9 की पावर -3/2। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले आप लोगों ने देख लेनी है, अगर कोई पावर माइनस में है तो उसको आप लोगों ने प्लस में कन्वर्ट लाजमी करना है, और ये जो डिवाइड होती है इसको भी ख़त्म करके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है। तो अब हम देखें तो सबसे पहले अगर हम ना कि इनकी अलामतें जो हैं माइनस में उनको अगर हम प्लस में कन्वर्ट करें तो हम ना सबसे पहले 64 को ले लेते हैं। तो चूंकि जब हमने माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसका बटा चेंज करते हैं, तो 64 का बटा तो लगा ही नहीं हुआ है, तो जिसका बटा नहीं होता उसका बटा हमारे पास 1 होता है। तो ये 1 अब ऊपर चला जाएगा और 64 नीचे आ जाएगा। तो ये इसकी जो पावर है -2/3 ये +2/3 हो जाएगी। डिवाइड को अभी मैं वैसे ही रहने देता हूँ। तो इसमें भी अगर हम देखें तो माइनस में पावर है, तो ये जो है इसका भी बटा नहीं लगा, तो ये बटा 1 हम लगाते हैं, ये ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, और इसकी जो पावर माइनस में थी वो भी प्लस में हो गई है। अब मज़ीद इससे आगे अगर हम चलें तो ये तो चले हमारे पास उसी तरह से आ गया 1/64 है उसकी पावर जो 2/3 है। अब इसको हमने ना कि मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। जब मल्टीप्लाई में भी कन्वर्ट करेंगे उस वक्त भी बटा चेंज करना है, तो यानी ये 9 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो नीचे वाला जो 1 है उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि किसी की कोई तज़ीह या फैक्टराइजेशन तो नहीं होने वाली। अगर हम देखें 64 की भी फैक्टराइजेशन होने वाली है और 9 की भी, तो हम ना इन दोनों की ना फैक्टराइजेशन ना फिर कर देते हैं। सबसे पहले फिर हम 64 की करते हैं, तो 64 की फैक्टराइजेशन इधर ना यानी तज़ीह कर देते हैं हम। तो 2 पे जाएगा 2 3 6, 2 2 4, फिर आगे आ जाएगा 2 16 32 होगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 4 8 और लास्ट में 2 2 4 और 2 1 2। तो ये इस तरीके से इसकी फैक्टराइजेशन होगी। उसके बाद फिर 9 है, इसकी भी हमने करनी है, तो ये 3 3 9 हो जाएगा और लास्ट में हमारे पास 3 1 3। ये करने के बाद हम ना कि इन फैक्टराइजेशन को यहाँ पे लिख देंगे। अब हम ना कि इसे मज़ीद हल करते हैं, तो एक तो वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। 64 की अगर हम देखें तो 2 की पावर बनेगी 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास बन जाएगी 2 की पावर 6, और ये 2/3 है, ये तो ऑलरेडी है हमारे पास। ये है जी 3 की पावर 2, यहाँ पे हमने 3 की पावर 2 लिख दी, और ये भी 3/2 से मल्टीप्लाई हो रही है। अब ये जो 2/3 है इसने इधर भी मल्टीप्लाई होना है इधर भी, और ये 3/2 है इसने भी अंदर मल्टीप्लाई होना है। तो अब हमने इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक पे तो कुछ भी नहीं होगा, इसका मल्टीप्लाई करने का ना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नीचे जो हमारे पास 6 है ना, इसमें हमें ना इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 की पावर 6 है और मल्टीप्लाई 2 की पावर 2/3 हो जाएगा। उससे आगे चलें तो हमारे पास है जी 3 की पावर 2, ये मल्टीप्लाई हो रही है जी 3/2 से। अब यहाँ पे अगर हम देखें 3 1 3 3 2 6, तो यहाँ पे नीचे बच जाएगा 1/2 की पावर ना 2 2 4, यानी कि 2 की पावर 4 बच जाएगी। इधर अगर हम देखें ये 2 2 से कट गया, तो 3 की पावर ना 3 बच जाएगी। ये ऊपर है और ये हमारे पास नीचे है, तो हम इसे ना इस तरीके से लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और बटे में हमारे पास 2 की पावर 4, यानी कि ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होती है। कोई भी चीज़ जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर वही रहेगा, और 2 की पावर 4 तो ऑलरेडी हमारे पास है। अब 3 की पावर 3 इसका भी हमने आंसर निकालना है और 2 की पावर 4 का भी निकालना है, तो उसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो 3 की पावर 3 सबसे पहले लिखते हैं 3, ये हमारे पास पावर वाला साइन है, तो इसे दबाएंगे फिर 3 लिखेंगे, तो हमारे पास आंसर निकल आएगा जी 27। इसका मतलब है ऊपर जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो 27 है। अब इसी तरीके से नीचे आंसर निकालते हैं, तो 2, ये पावर वाला साइन दबाएंगे, उसकी पावर 4 है, तो इसका आंसर हमारे पास 16 आ गया, यानी कि 27/16। इस रकम को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर हमारा निकलता है। इसी सवाल का अगर हम 8वां जुज़ देखें तो उसमें हमारे पास 3 की पावर n है, उसके बाद फिर 9 की पावर n+1 है, 3 की पावर n-1 है, और मल्टीप्लाई में 9 की पावर n-1
1 है। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे ना तो हमारे पास के जमा या माइनस नहीं है, तो इसका मतलब हमें कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही हमारे पास ना ये हल हो जाना है। तो अब हम देखते हैं कि कोई माइनस में अलामत तो नहीं है, माइनस में जो हमारे पास पावर है तो वो कोई भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट फिर हम देखें तो किसी की तर्जीह या फैक्टराइजेशन तो नहीं होने वाली, तो वो अगर हम देखें तो 3 की तो नहीं होने वाली, लेकिन 9 की ना फैक्टराइजेशन होने वाली है। तो वो हम ना इसकी फैक्टराइजेशन यानी कि तर्जीह कर देते हैं, 3 3 9 और 3 1 3। अब इस तर्जीह को यहाँ पे हम ना कि इस्तेमाल करते हैं और अपना सवाल सॉल्व करते हैं। तो ये 3 की पावर जो n है ये तो हमारे पास उसी तरीके से आ गई। उसके बाद अगर आगे देखें तो ये 3 की पावर हमारे पास 9 जो है ना वो 3 की पावर 2 बन जाएगा, और ये जो n+1 है ये साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नीचे देखें तो ये 3 की n-1 तो वैसे ही आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में हमारे पास आ जाएगा ये 3 की पावर 2, चूँकि ये इसकी हमने तर्जीह की हुई है, और n-1 भी वैसे ही आ जाएगा मल्टीप्लाई होके। अब नेक्स्ट इनको हमने ना अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, 3 की पावर n वैसे ही मल्टीप्लाई 3 की पावर है जी 2n प्लस 2, यानी कि 2 ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। पहले n के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2n, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2। अब नीचे वाले में अगर हम देखें तो ये तो उसी तरीके से ही। अब इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा जी 3 की पावर 2n-2, यानी 2 ने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना और इसके साथ भी। अब अगर हम देखें तो सब की जो बेस है वो 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3। इसका मतलब कि सारी जो पावर्स हैं वो एक ही 3 पे हम ना इकट्ठी कर सकते हैं। ऊपर वाली जो पावर जब हम इकट्ठी करेंगे ऊपर ही, तो उनकी अलामतें चेंज नहीं होंगी। n+2n+2 इनकी अलामतें चेंज नहीं हुई, ये तो बिल्कुल उसी तरीके से इकट्ठी होगी। नीचे वाले जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो उनकी अलामतें चेंज होंगी। ये प्लस का n है तो हमारे पास माइनस का n हो जाएगा, ये माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये जमा का 2n है तो माइनस का 2n हो जाएगा, और ये माइनस का 2 है तो ऊपर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। अब ये करने के बाद अगर आप लोग देखें ये जो हमारे पास है जी n प्लस का n जो है ये इस माइनस के n के साथ कट रहा है, प्लस का 2n इस माइनस के 2n के साथ कट रहा है। तो बाकी अब हम देखते हैं कि बाकी हमारे पास क्या बच गया है। तो अगर हम देखें तो 3 की पावर हमारे पास बच गई 2 और 1 3, 3 और 2 5, यानी कि 3 की पावर 5 हमारे पास बच गई। तो 3 की पावर जो 5 है उसका आंसर हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। कैलकुलेटर लेते हैं, 3 लिखते हैं, ये पावर वाला साइन और ये 5, और हमारे पास आंसर आ गए 243। ये हमारे पास जो आंसर आया 243 वो यहाँ पे हमने इधर लिख देना है। तो इस तरीके से इस सवाल को जब हम सिंप्लीफाई या मुख्तसर करते हैं तो हमारे पास आंसर 243 आ जाता है। इसी सवाल का जब हम लास्ट यूज़ देखते हैं तो वो हमारे पास है जी 5 की पावर n+3 है, नेक्स्ट फिर माइनस आ जाता है, फिर आगे कुछ हमारे पास रकम है, इसी तरीके से नीचे भी अगर देखें तो हमारे पास माइनस आ जाता है। इसका मतलब है कि अगर ये दोनों साइडों पे हमारे पास माइनस आ गया है तो ऊपर भी हमें कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा और नीचे भी कॉमन लेना पड़ेगा। चलें, ये तो एक चीज़ क्लियर होगी। दूसरा कि कोई भी हमारे पास जो पावर है ना वो हमारे पास माइनस में नहीं है जिसको हमें ना कि कन्वर्ट करना पड़े प्लस में। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी चीज़ की फैक्टराइजेशन या तर्जीह तो नहीं होने वाली। तो वो अगर हम देखें तो कुछ नंबर्स हैं जिनकी ना तर्जीह होने वाली, जैसे 6 है तो 6 की तर्जीह कर देते हैं हम, तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 6 और 3 1 3। उसके अलावा अगर हम देखें 9 की, इसकी तर्जीह होने वाली है 3 3 9 और 3 1 3 हो जाएगा। उसके बाद 4 की भी होने वाली है तो 4 की भी तर्जीह कर देते हैं 2 2 4 और ये 2 1 2। तो ये हमने सारी तर्जीह कर दी है। अब इन्हीं तर्जीह को हम ना कि यहाँ पे पुट करते हैं और अपना सवाल आगे हल करते हैं। तो ये जो 5 की पावर n+3 है ना ये तो वैसे ही आ जाएगी क्योंकि 5 की तो तर्जीह करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब आगे यहाँ पे देखें ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं। अब मज़ीद आगे इस यहाँ पे चलें, ये डॉट है या फिर मल्टीप्लाई भी आप लोग लिख सकते हैं, असल में ये डॉट होता ही मल्टीप्लाई का है। और लास्ट में नीचे अगर हम देखें तो ये हमारे पास बन जाएगा ये 3 की पावर 2 और 5 की पावर n है, माइनस 2 की पावर 2 और 5 की पावर फिर हमारे पास n है। अब नेक्स्ट फिर आप लोग वही काम करें कि ये जो 5 की पावर्स हैं इनको ना लहदा लहदा करके ना लिख दें।
तो अब नीचे हम ये काम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी 5 की पावर n, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगी 5 की पावर 3, माइनस में हमारे पास 2 की पावर 1 है तो वो 2 के बराबर ही होता है, ज़रूर 3, ज़रूर 5 की पावर n, और मल्टीप्लाई में 5 की पावर 1 भी आ जाएगी। उसके नीचे अगर हम चलें तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास लैदा है, तो इसको हमने वैसे ही लिख देना है, ये ऐसे इस तरीके से ना सारे को हमने ना लिख देना है। अब अगर हम देखें ना तो यहाँ से हमने ना कि कॉमन निकालनी है, चीज़ें ना कॉमन निकालनी है। तो नीचे मैं सबसे पहले नीचे देख लेता हूँ। तो नीचे अगर मैं देखता हूँ तो 5 की पावर n सिर्फ कॉमन निकलती है, इसके अलावा कोई और चीज़ कॉमन नहीं निकलती। ऊपर अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास 5 की पावर n है, वो भी कॉमन निकलती है। उसके बाद ये जो है ना कि 5 की पावर ये 3 है और ये 5 की पावर 1 है, तो इसका मतलब है कि 5 की पावर 1 भी कॉमन निकल सकती है। क्योंकि नीचे से सिर्फ 5 की पावर n कॉमन निकल रही है तो वो ऊपर वाली 5 की पावर n से कैंसिल हो जाएगी। तो मज़ीद जो 5 की पावर 1 है ना, जो उसे मुझे कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे मैं कॉमन निकालता हूँ तो फिर मुझे ना कि बाद में जाके फिर अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि जस्ट मैं 5 की पावर n ही कॉमन निकाल लेता हूँ, जो नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगी। तो मेरे पास जी 5 की पावर n कॉमन निकला है। ऊपर देखता हूँ तो 5 की पावर 3 बच गया, माइनस में मेरे पास आ गया 2 ज़रब 3 ज़रब 5, 5 की पावर 1 है मेरे पास 5 के बराबर होता है। नीचे अगर मैं देखता हूँ तो 5 की पावर n कॉमन आ गया, तो मेरे पास बच गया 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2। तो ये जो 5 की पावर n है ये 5 की पावर n से कैंसिल होगी। अब ऊपर देखते हैं जी 5 की पावर 3। अब ये देखते हैं 5 की पावर 3 किसके बराबर होती है। उसके लिए हम कैलकुलेटर ले लेते हैं, 5 लिखते हैं, पावर डालते हैं और 3, तो हमारे पास आंसर आ गई 125, यानी कि ये 125 के बराबर है। यहाँ पे 125 लिख लिया। अब इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 2 ज़रब 3 ज़रब 5, तो आंसर आ गई 30। तो यहाँ पे हम ना कि 30 लिख देंगे। और बटे में अगर हम देखें 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 जो है वो हमारे पास 9 के बराबर होता है, 3 3 9 होता है, और 2 की पावर 2 हमारे पास 4 के बराबर है। अब 125 में से हमने ना 30 को माइनस करना है। उसके लिए हम ना कि 125 माइनस 30 कैलकुलेटर से करते हैं तो आंसर 95 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 95 आ गया। और बटे में अगर हम देखें तो 9 में से 4 जब हम निकालते हैं तो 5 आ जाता है। अब 95 को 5 पे ना हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 95 डिवाइड है जी 5 से, तो आंसर 19 आ गया। यानी कि ये जो 19 है वो इसको सिंप्लीफाई या मुख्तसर करने के बाद आंसर आता है। 1.2 एक्सरसाइज का अगर हम तीसरा सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि अगर x बराबर है 3 जमा 8 का जज़र, तो आप लोगों ने नीचे ये जो रकमें दी हुई हैं इन सब की कीमतें मालूम करनी है। चलिए हम ना कि पहले सवाल से स्टार्ट होते हैं। तो पहला सवाल हमारे पास है जी x प्लस 1/x। यहाँ पे अगर हम अपने सवाल में देखें तो उसने x की कीमत दी हुई है। तो x की कीमत हमारे पास है जी 3 जमा 8 का जज़र। अब ये जो x की कीमत है ये तो चले हमें यहाँ से मिल गई, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अगर हमारे पास 1/x की कीमत भी होती ना तो इन दोनों को हम जमा करते तो हमारे पास आंसर आ जाना था, लेकिन 1/x की कीमत उसने नहीं दी है तो वो हमें खुद निकालनी पड़ेगी। तो इसी को अगर मैं 1/x बनाऊँ तो जो हमें पता है कि जिसका बटा नहीं होता उसका बटा 1 होता है। इसका अगर बटा 1 है, इसे उठा के मैं ऊपर ले जाता हूँ तो नीचे ये x नीचे आ जाएगा। अगर ये काम मैं इधर कर रहा हूँ तो यही काम मुझे दूसरी साइड पे भी करना पड़ेगा, यानी इसका भी मुझे बटा चेंज करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से मैंने कर लिया, लेकिन इसको मैं ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि पहले सवाल में हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास ना कि इसके मुखरज होते हैं ना उनको नातक बनाना है। तो अब इसके ना मुखरज को हमने नातक बनाते हैं। तो मुखरज को नातक बनाने के लिए हमने इसको तो बिल्कुल वैसे ही लिख देना है। अब यहाँ पे हमने ना मल्टीप्लाई में इसकी ना अलामत चेंज करके लाना है, यानी कि अगर यहाँ पे जमा होगा तो माइनस में ले आना है, अगर माइनस होता तो यहाँ पे हमने जमा में ले आना था। इस तरीके से हमने इसे यहाँ पे ले आना है। अब यहाँ पे लाने के बाद नेक्स्ट फिर हम ना के ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को नीचे, तो हमारे पास हो जाएगा 1/x। अब ऊपर वाले को हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी भी चीज़ को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता,
तो ये उसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट नीचे वाले को अगर हम देखें, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो चलें इनको ना एक दफ़ा मल्टीप्लाई में लिख देते हैं इस तरीके से। अब मल्टीप्लाई में लिखने के बाद आगे हम इसे अगर मज़ीद हल करते हैं तो ऊपर वाला तो बिल्कुल उसी तरीके से आता जाएगा। नीचे वाले में अगर आप लोग देखें, एक रकम आप लोग के पास प्लस में है और एक माइनस में है, तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला लग जाएगा। जो हमारे पास फार्मूला होता है जी ए प्लस बी और ए माइनस बी, जो हमारे पास बराबर होता है ए की 2 माइनस बी की 2 के। ये वाला फार्मूला हमारे पास लग जाएगा। तो इस फार्मूले के मुताबिक फिर ए की 2 यानी कि 3 की 2, 3 का स्क्वायर, और माइनस में ये 8 का जो जज़र है इसका भी स्क्वायर हम ले सकते हैं। अब 1/x आ जाएगा जी 3 माइनस 8 का जज़र, तो वैसे आ गया। नीचे अगर हम देखें तो 3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर इस जज़र के साथ कट जाएगा तो बाकी 8 बच जाएगा। तो 1/x जो है वो हमारे पास हो जाएगा जी 3 माइनस 8 का जज़र। अब ये 9 में से मैं 8 निकालता हूँ तो 1 बचता है, तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता वो हमें पता है 1 ही होता है। अब हमारे पास x की कीमत भी आ गई और 1/x की कीमत भी आ गई। अब इन दोनों कीमतों को इस्तेमाल करके हम x प्लस 1/x की कीमत निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी x प्लस 1/x। इसमें अगर हम देखें x की कीमत है जी 3 जमा 8 का जज़र, और 1/x की कीमत अगर हम देखें तो वो हमारे पास है जी 3 माइनस 8 का जज़र। अब ये जो जमा 8 का जज़र और माइनस 8 का जज़र आपस में कट गए, हमारे पास बच गया जी x प्लस 1/x बराबर है जी 3 और 3 6। ये x प्लस 1/x की कीमत हमारे पास निकल आई। अब हम चलते हैं इसके दूसरे जुज़ की तरफ। तो दूसरे जुज़ में अगर हम देखें तो हमारे पास है जी x माइनस 1/x। अब अगर सवाल आप लोगों से पेपर में पूछा जाएगा ना, तो वो इन 6 जुज़ में से ना कोई एक पूछेगा या 2 पूछेगा। अगर उसने ये x प्लस 1/x पूछा तो उसमें तो आप लोगों ने 1/x की कीमत निकालनी, लेकिन उसने x माइनस 1/x पूछा तो उसमें भी आप लोगों को ये सारी पहले 1/x की कीमत निकालनी पड़ेगी। फिर आपके पास x और 1/x की कीमतें होंगी, उनको माइनस करेंगे तो वहाँ से निकाल लेंगे। तो हम ऑलरेडी इस केस में निकाल चुके हैं, तो हम दोबारा नहीं निकालते, हम इन्हीं को यूज़ कर लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं जी x माइनस 1/x है वो हमारे पास बराबर है जी x की कीमत, यहाँ से अगर आप लोग देखें 3 जमा 8 का जज़र है, हमने यहाँ पे लिख ली जी 3 जमा 8 का जज़र। इस तरीके से इनको ना आप ब्रैकेट में लिख लें, क्योंकि माइनस आ गए इसकी अलामतें हमें चेंज करनी पड़ेंगी। और 1/x की कीमत जो है वो 3 माइनस 8 का जज़र है। ये हमने इधर से लिख ली दोनों की कीमतें। अब लिखने के बाद अब इसे हम ना मज़ीद हल करते हैं, तो ये 3 जमा 8 का जज़र तो वैसे आ गया। अब ये जो माइनस है इसने अंदर मल्टीप्लाई होना है, तो जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी तो अंदर वाली अलामतें चेंज हो जाएंगी। ये तो हमारे पास जमा था, माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो ये जमा का हो जाएगा। ये जमा का 3 और माइनस का 3 आपस में कट गए, तो हमारे पास आ जाएगा जी x माइनस 1/x बराबर है जी ये 8 का जज़र और ये 8 का जज़र। ये हमारे पास हो गए जी 2 8 के जज़र। हम लिख सकते हैं 2 8 का जज़र, यानी कि x माइनस 1/x की कीमत 2 8 का जज़र आ गई है। अब इसी का अगर हम तीसरा जुज़ देखें, उसमें वो कहता है जी आप लोगों ने मालूम करना है जी x की 2 जमा 1/x की 2। इसको मालूम करने के लिए आप लोगों के पास पहले x प्लस 1/x की कीमत होनी चाहिए। अब चूँकि हम ये निकाल चुके हैं तो हमें ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को सिर्फ वो x की 2 जमा 1/x की 2 देता है मालूम करने के लिए, उसमें आपको ये सारा प्रोसेस पहले यहाँ तक करना पड़ेगा। फिर इसकी कीमत को आगे इस्तेमाल करके आप लोग x की 2 प्लस 1/x की 2 निकाल सकते हैं। चलिए हम चूँकि ऑलरेडी कर चुके हैं तो हम ये कीमत इस्तेमाल कर लेते हैं x प्लस 1/x। तो वो हम ना यहाँ पे लिखते हैं कि x प्लस 1/x हमारे पास बराबर है जी 6 के। तो अब हम ना इन दोनों साइड्स का ना स्क्वायर ले लेते हैं, दोनों साइड्स का यानी कि मुरब्बा दोनों साइड्स का ले लेते हैं। तो ये इसका मुरब्बा जो है ना, इसका हमारे पास फार्मूला होता है जी a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है ना वो होता है a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, ये इसके बराबर होता है। तो अब हम ना किस फार्मूले को फिर खोलते हैं इसके लिहाज से, तो हमारे पास ये a है और ये b है।
यानी ए की 2 एक्स की 2 हो जाएगा हमारे पास, जमा बी की 2 यानी कि 1/x की 2 हो जाएगा। उसके बाद जमा 2ab, ए हमारे पास x है और b 1/x है। अब 6 को हमने ना 6 का स्क्वायर लेना है, तो 6 का स्क्वायर हमारे पास ना 36 आ जाता है इस तरीके से। अब ये जो x है ये ऊपर है और ये नीचे है, ये हमारे पास ना कट जाएंगे। अब यहाँ से अगर हम देखें तो x की 2 है तो ये हो जाएगा जी x की 2 जमा 1/x की 2। इसका मतलब है कि 1 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर तो हमारे पास 1 ही होता है और x का स्क्वायर फिर x का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप लोग देखें x और x कट गए तो बाकी सिर्फ हमारे पास 2 बच गए और इक्वल में 36 जो था वो आ गया। अब हमें सिर्फ x की 2 जमा 1/x की 2 की कीमत चाहिए। ये जो 2 है यहाँ पे फालतू है तो हम इसे इधर ले जाएंगे, हमारे पास बन जाएगा x की 2 जमा 1/x की 2 बराबर है जी 36 - 2। तो 36 में से जब हम 2 निकालते हैं तो आंसर आ जाएगा जी 34, यानी कि इसका आंसर जब हम निकालते हैं तो वो 34 आता है। इसी सवाल का अगर हम चौथा जुज़ देखें तो वो हमें कहता है जी आप लोग मालूम करें x की 2 - 1/x की 2। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि x की 2 - 1/x की 2 हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला होता है a की 2 - b की 2, ये वाला एक ना फार्मूला होता है। इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास a + b होता है और साथ में a - b होता है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से यानी a की 2 - b की 2। तो इसको अब हम ना इस तरह से लिख सकते हैं x की 2 - 1/x की 2 बराबर है जी a जमा b यानी x जमा 1/x और दूसरे नंबर पर है जी x - 1/x। अब अगर हमने x की 2 - 1/x की 2 की कीमत निकालनी है तो मेरे पास x + 1/x की भी कीमत होनी चाहिए और x - 1/x की भी कीमत होनी चाहिए। तो अब उसके लिए हमें ना फिर ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। ये जो हम ना कि पीछे करके आए हैं, यहाँ से हमें x + 1/x की कीमत जो निकाली थी ये निकालनी पड़ेगी। फिर इसी तरीके से हमें ना कि ये वाली कीमत भी निकालनी पड़ेगी x - 1/x की भी। उसके बाद फिर हम ना कि इसकी कीमत निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ये अकेला ये सवाल वो पूछता है तो फिर आप लोगों को x + 1/x वाला भी सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, x - 1/x वाला भी सारा प्रोसेस करना पड़ेगा और फिर आप लोग इसकी ना कीमत निकाल सकते हैं। क्योंकि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हम वही कीमतें ना इस्तेमाल कर लेते हैं। x + 1/x की कीमत हमने निकाली थी 6, हमने वही इस्तेमाल कर ली। x - 1/x की कीमत निकाली थी 2 8 का स्क्वायर रूट यानी 8 का जज़र, तो हमने इस्तेमाल कर ली। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि जज़र के जो बाहर वाली रकम है वो बाहर वाली रकम से मल्टीप्लाई हो सकती है। ये 6 2 12 और ये 8 का जज़र हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो चौथा जुज़ है ना ये हमारे पास हल हो गया। इसी सवाल का अगर हम पाँचवां जुज़ देखें तो उसमें वो हमें कहता है x की 4 जमा 1/x की 4 की आप लोगों ने कीमत मालूम करनी है। x की 4 जमा 1/x की 4 की कीमत मालूम करने से पहले हमें x की 2 जमा 1/x की 2 की कीमत निकालनी पड़ेगी। फिर उससे पहले फिर हमें x + 1/x की कीमत निकालनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों के पास अकेला ये वाला सवाल वो पूछता है तो आप लोगों ने सबसे पहले x + 1/x की कीमत निकालनी है जो कि हमारे पास यहाँ पे 6 निकलेगी। उसके बाद फिर इसको इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने ये वाली कीमत x की 2 जमा 1/x की 2 ये वाली कीमत निकालनी है। उसके बाद इस कीमत को हम इस्तेमाल करेंगे तो उससे हम ना कि x की 4 जमा 1/x की 4 निकाल सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी हम ये सारा प्रोसेस कर चुके हैं यानी x + 1/x वाला भी कर चुके हैं और x की 2 जमा 1/x की 2 वाला भी कर चुके हैं। हम ये वाली फिर कीमत इस्तेमाल करते हैं और अपना ना x की 4 जमा 1/x की 4 ना निकाल लेते हैं। तो यहाँ से फिर मैं ना कि x की 2 जमा 1 जो x की 2 है इसकी जो कीमत है उसको मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, वो मेरे पास है जी 34। अब इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ तो चूँकि मैंने x की 4 मालूम करनी है तो मुझे दोनों साइडों का ना स्क्वायर लेना पड़ेगा। मैं इसका भी स्क्वायर यानी कि मुरब्बा लेता हूँ और इसका भी मुरब्बा लेता हूँ। इसका मुरब्बा हम खोलते हैं तो हमारे पास फार्मूला लगता है जी a जमा b का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है a की 2 जमा b की 2 माइनस जमा 2ab के। ये जमा क्योंकि जमा का फार्मूला तो जमा 2ab के बराबर होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो a हमारे पास है जी x की 2
और b जो है वो 1/x⁴ है। तो इस लिहाज से हमने फार्मूला अपना खोल देते हैं। तो ये आ जाएगा जी x⁴ यानी a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर, उसके बाद जमा 2 इंटू a इंटू बी, और बराबर हमारे पास हो जाएगा 34 का स्क्वायर। अब 34 का स्क्वायर हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। 34 हमारे पास है जी, इसका हमने स्क्वायर लेते हैं तो आंसर आ जाता है जी 1156। ये आप लोग 1156 यहाँ पे लिख देंगे, 1156 इस तरीके से। अब इसको मज़ीद अगर हम हल करें, x की 2 का स्क्वायर है तो 2 2 हमारे पास 4 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम। तो ये बन जाएगा x की 4 जमा ये जो स्क्वायर है ये ऊपर भी और नीचे भी, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, और x की 2 का स्क्वायर x की 4 हो जाएगा। ये x की 2 नीचे वाली ऊपर वाली से कट जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास +2 और बराबर आ जाएगा ये 1156 के। चूँकि हमने सिर्फ x की 4 जमा 1/x⁴ निकालनी है, तो ये जो जमा 2 है ये हमारे पास फालतू है, तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। हमारे पास बन जाएगा x की 4 जमा 1/x⁴ बराबर है जी 1156 -2। तो ये आ जाएगा जी x की 4 जमा 1/x⁴। 1156 में से जब 2 को हम माइनस करेंगे तो 1154 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसी सवाल का हम ना कि आखिरी जो हल करते हैं तो वो हमारे पास है जी x - 1/x²। ये हमें ना उसने फाइंड आउट करवाया है। लेकिन अगर आप लोग देखें ना, इसने स्क्वायर खोला नहीं है, यानी कि बस यहाँ पे स्क्वायर को ऊपर ही उसने छोड़ दिया है। तो इसका मतलब है अगर हमें x - 1/x मालूम हो, उसका हम स्क्वायर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके लिए फिर हमें ये x - 1/x वाला सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, और इसका आंसर है जी 2 8 का जज़र। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसी कीमत को इस्तेमाल करता हूँ और अपना सवाल हल कर लेता हूँ। ये x - 1/x जो मेरे पास बराबर है वो है 2 8 का जज़र। क्योंकि मुझे यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, तो फिर मैं दोनों साइडों का स्क्वायर ले लेता हूँ, इधर भी और इधर भी। ये तो मैंने खोलना ही नहीं है, क्योंकि उसने हमसे जवाब ही इसी तरह से मांगा, तो ये तो उसी तरह से रहेगा x - 1/x का स्क्वायर। अब इसको मैंने खोल देना है। ये स्क्वायर है वो इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, यानी कि 2 का भी स्क्वायर है और 8 के जज़र का भी स्क्वायर यानी मुरब्बा है। ये अब मज़ीद इसे जब मैं हल करता हूँ, ये तो लेफ़्ट हैंड साइड तो मैं उसी तरह से लिख देता हूँ। अब इसमें देखें 2 2 मेरे पास हो जाएगा जी 4, मल्टीप्लाई में ये जो स्क्वायर है इस के साथ ख़त्म हो जाएगा, बाकी 8 बच जाएगा। तो मेरे पास इसका जो आंसर आएगा वो है जी 8 4 32। ये 32 इसका आंसर आ गया है। 1/2 एक्सरसाइज का अगर हम चौथा सवाल देखते हैं तो उसमें हमारे पास है जी, अगर ये 8 - 3 2 का जज़र बटा 4 जमा 3 2 का जज़र बराबर हो p जमा q 2 का जज़र, तो आप लोग यहाँ से p और q की ना ये जो कीमतें हैं ना ये मालूम करें। वो नातक अदाद वो कह रहा है कि ये हैं। तो इसके लिए हम ना इन्हें फिर लिखते हैं और हल करते हैं, और हल करने के बाद p और q की कीमतें मालूम करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है जी 8 - 3 2 का जज़र बटे में अगर हम देखें तो 4 जमा 3 2 का जज़र, और ये बराबर है जी p जमा q, और साथ में हमारे पास है जी 2 का जज़र। यहाँ पे अगर हम देखें तो सवाल में उसने कहा है कि p और q जो है ना वो नातक अदाद हैं। तो इसके लिए ना फिर हमें ना कि इनके जो मुखरज है ना उनको नातक बनाना पड़ेगा। जब हम मुखरज को नातक बना लेंगे ना तो फिर हमारे पास p और q की कीमतें भी निकल आएंगी। तो इसे जो मुखरज है इसको नातक बनाने के लिए, जैसा हमने इसी एक्सरसाइज के पहले सवाल में किया था, वही सारा हमने के प्रोसेस फिर फॉलो कर देते हैं। तो हमारे पास है जी, ये तो हम बिल्कुल उसी तरीके से लिखेंगे जो हमारे पास है। तो मल्टीप्लाई में ना हमने इसको इसकी अलामत चेंज करके, जमा है तो माइनस करके हमने इसको ज़रब भी दे देनी है और माइनस भी कर देना है। इस तरीके मसलन ज़रब भी दे देनी है और तकसीम भी कर देना इस तरीके से। तो ये जो इसका दूसरी साइड पे है ये तो बिल्कुल उसी तरीके से ही हमारे पास आता जाएगा। अब इसे मज़ीद हल करें तो इन दोनों को आपस में ज़रब देना है, इन दोनों को आपस में ज़रब देना है। तो ऊपर वाली रकम को हमने ऊपर वाली से ज़रब देना है, तो हमारे पास आ जाएगा जी 8 - 3 2 का जज़र, और ये ज़रब होगा जी 4 - 3 2 के जज़र के साथ, और बटे में हमारे पास है जी 4 जमा 3 2 का जज़र, और ये ज़रब हो जाएगा जी
4 माइनस 3 2 का जज़र। तो ये जो P जमा Q 2 का जज़र ये वैसे ही साथ में आता जाएगा। अब ऊपर वाले को हमने ऊपर वाले के साथ जब मल्टीप्लाई करना है तो उसका ना हम एक नंबर लेते हैं, उसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे को लेंगे और दूसरे को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 को पहले लेते हैं, 8 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 8 4 हमारे पास होता है जी 32 यानी कि 32। उससे आगे चलें तो ये हमारे पास माइनस है तो ये तो इधर माइनस आ जाएगी। 8 को अब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 8 भी हमारे पास जज़र के बाहर है और 3 भी जज़र के बाहर है। तो जज़र के बाहर वाली रकमें ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जज़र के अंदर वाली ये बाहर वाली के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। तो 8 3 हमारे पास आ जाएगा जी 24 और साथ में ये 2 का जज़र उसी तरीके से आ जाएगा। अब 8 को तो हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस माइनस 3 2 के जज़र को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले देखें ये माइनस है और ये प्लस है तो अलामत तो हमारी माइनस ही आएगी। अब 4 भी जज़र के बाहर है, 3 भी जज़र के बाहर है, तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 3 हमारे पास आ गया जी 12 और ये 2 का जज़र उसी तरीके से आ जाएगा। अब ये माइनस है और ये माइनस है तो ये तो हो गया जी प्लस। उसके बाद 3 3 9 ये बाहर वाले मल्टीप्लाई हो गए। अब ये देखें ये 2 का जज़र और 2 का जज़र दोनों जज़र के अंदर हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी 4 का जज़र। ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते थे, जज़र के जो अंदर वाली रकमें हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। अब हम आते हैं जी नीचे अगर हम देखें तो ये हमारे पास उसी तरीके से P प्लस Q 2 का जज़र उसी तरीके से आ जाएगा। अब नीचे देखें एक रकम हमारे पास जमा में और एक माइनस में, तो ये हमारे पास फार्मूला लग जाएगा A जमा B और A माइनस B वाला। तो वो होता है जी A की 2 यानी पहली रकम का स्क्वायर माइनस B की 2 यानी कि दूसरी रकम का स्क्वायर। ये इस तरीके से हम ना इसे लिख सकते हैं। अब मज़ीद आगे चलते हैं तो हम अगर देखें चलें ये 32 तो हमारे पास वैसे ही आ गया। उसमें अगर हम मज़ीद देखें ना तो ये हमारे पास 24 है, ये 12 है, दोनों में 2 का जज़र है तो ये आपस में जमा माइनस हो सकते हैं। तो ये मेरे पास माइनस 24 है माइनस 12 है। तो मैं कैलकुलेटर से चेक करता हूँ कि मेरे पास बनेगा क्या। मेरे पास है जी माइनस 24 माइनस 12 तो ये आ जाएगा जी माइनस 36 के बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी माइनस 36 और 2 का जज़र उसी तरीके से साथ में आ जाएगा। यहाँ पे प्लस 9 तो आएगा। अब 4 का जो जज़र है ये किसके बराबर होता है, तो इसके लिए भी चलें कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं। वैसे है तो ये इजी जज़र 4 तो ये हमारे पास आ गई 2 तो ये 2 के बराबर आ जाएगा, यानी कि 4 का जो जज़र है वो 2 के बराबर है। ये 9 के साथ ना मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे हमारे पास बचेगा 4 4 16। उसके बाद है जी माइनस में। अब ये 3 का स्क्वायर लैदा से 2 के जज़र का स्क्वायर लैदा से तो हम इन्हें लैदा कर देते हैं इस तरीके से और साथ में P जमा Q 2 का जज़र ये उसी तरीके से आ जाएगा। अब मज़ीद इसे हम हल करते हैं तो हमारे पास 32 वैसे आ गया माइनस 36 2 का जज़र भी वैसे। अब 9 2 हमारे पास हो गया जी 18 तो ये हमने इधर 18 लिख दिया। नीचे अगर हम देखें तो 16 है माइनस में हमारे पास है जी 3 3 9 3 का स्क्वायर है तो 3 3 9 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में ये स्क्वायर इसके रूट के साथ कट जाएगा यानी कि स्क्वायर जज़र के साथ कट गया तो हमारे पास बच गया जी P जमा Q 2 का जज़र। अब इसे मज़ीद हल करें। ये 32 और 18 आपस में जमा माइनस हो सकते हैं, उसकी वजह यह है कि इनके साथ कोई जज़र की अलामत नहीं है। तो 32 और 18 को मैं जमा करता हूँ, मेरे पास आंसर आ जाता है जी 50 माइनस है जी 36 2 का जज़र और बटे में है जी 16 माइनस 9 2 18 तो ये बराबर है जी P जमा Q 2 का जज़र। अब मज़ीद इसे हम हल करते हैं तो ऊपर तो 50 माइनस 36 2 का जज़र वैसे ही आ गया। अब नीचे अगर हम देखें 16 माइनस 18 है तो यहाँ से हमने कैलकुलेटर से कर लेते हैं और हमें ना एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा अलामत के साथ। 16 माइनस है जी 18 आंसर आ गया जी -2। इसका मतलब नीचे हमारे पास -2 इसका आंसर आ गया और ये हमारे पास वही P प्लस Q 2 के जज़र के बराबर है। अब -2 ने ये 50 के साथ भी डिवाइड होना है और 36 के साथ भी डिवाइड होना है तो हम इन्हें ना अलग ना डिवाइड कर देते हैं। अब 50 बटा मेरे पास -2 है। आगे फिर अगर मैं चलता हूँ तो 36 2 का जज़र
और बटे में भी मेरे पास -2 है। यहाँ पे P जमा Q 2 का जज़ वैसे ही आ जाएगा। अब इसको मैं जब हल करूँगा तो मेरे पास आंसर 50 को 2 पे तकसीम करूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जी -25। ये माइनस और माइनस मेरे पास प्लस हो जाएगा। इन दोनों को जब मैं 36 को 2 पे तकसीम करूँ तो आंसर आ जाएगा जी 18, 2 का जज़। ये बराबर है P जमा Q 2 का जज़। अब जब हम लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर करते हैं हमें पता चलता है कि P जो है ना वो बराबर है जी -25 के, और जो Q बराबर है 2 का जज़र तो 2 के जज़र के बराबर हो, वो तो कैंसिल हो गया, और Q बराबर है जी 18 के। तो ये इस तरीके से जो उसने सवाल हमसे पूछा था P और Q की कीमतें वो हमारे पास निकल आई -25 और 18। 1/2 एक्सरसाइज का अगर मैं 5वां सवाल देखूं तो उसमें वो कहता है कि 10 झैल को मुख्तसर करें। नीचे कुछ सवाल दिए हुए हैं और वो कहता है इनको आप लोगों ने मुख्तसर करना है। तो इस तरह के सवाल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई जो इनकी ना पावर है वो माइनस में तो नहीं है। तो अगर मैं देखता हूँ तो कोई भी पावर माइनस में नहीं है। उसके बाद मैं देखता हूँ कि किसी की फैक्टराइजेशन तो यानी तस्दीद तो नहीं होने वाली, तो वो मैं देखता हूँ 25 की भी होने वाली है, 243 की भी होने वाली है, 16 की भी और 8 की भी। तो मैं इन सब की ना फिर तस्दीद कर देता हूँ। सबसे पहले मैं 25 की तस्दीद करता हूँ। तो 25 की तस्दीद मेरे पास हो जाएगी जी 5 5 25 और 5 1 5। उसके बाद अगर 243 की करें तो वो है जी ये 3 पे जाएगा, 3 8 24, 3 1 3। उसके बाद 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और लास्ट में है जी 3 1 3। उसके बाद 16 के हम करते हैं। तो 16 की जो फैक्टराइजेशन होगी यानी तजी 2 8 16, 2 4 8। उसके बाद है जी 2 2 4 और 2 1 2। इसी तरीके से 8 की भी कर देते हैं। तो 8 की हो जाएगी जी 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। इस तरीके से सब की ना हमने तस्दी तो कर ली है। अब तस्दी करने के बाद हम ना कि यहाँ पे इनको ना लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम ना 25 की तस्दी लिखते हैं। तो 25 की तस्दी हमारे पास 5 की पावर 2 बनती है। तो 5 की पावर 2 लिखते हैं, और ये जो 3/2 है ये ऑलरेडी हमारे पास है। उसके बाद 243 की देखें तो हमारे पास बनता है जी 1 2 3 4 5। 3 की पावर ना 5 बनता है, और 3/5 ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। नीचे अगर हम 16 की देखें तो 16 में हमारे पास बनता है 2 की पावर 1 2 3 4। तो हम लिख देंगे 2 की पावर 4, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है जी 5/4 से। उसके बाद 8 को देखें तो 2 की पावर 3 बनता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 की पावर 3, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है जी 4/3 से। अब इन सब को ना हमने ना अंदर भी मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई में है जी 3/2 के। उसके बाद है जी 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है जी 3/5 से। उसके बाद नीचे अगर हमें तो 2 की पावर 4 हो मल्टीप्लाई हो रहा है 5/4 से, और 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई है जी 4/3 से। अब ये देखें 2 इस 2 से कट गया, 5 इस 5 से कट गया, 4 इस 4 से कट गया, 3 इस 3 से कट गया। अब अगर हम ऊपर देखें तो हमारे पास बच गया जी 5 की पावर 3 और 3 की पावर 3। अब नीचे अगर हम देखें तो 2 की पावर 5 और साथ में 2 की पावर 4। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो किसी की भी ना जो बेस है ना वो सेम नहीं। अगर बेस सेम नहीं है तो इसका मतलब है कि इन्हें हमें ना डायरेक्ट ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब 5 की पावर 3 है, इसको मैं 5 की पावर 3 को हमें मालूम करना पड़ेगा। मैं 5 की पावर 3 को कैलकुलेटर पे मालूम करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है जी 125। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी 125। अब उसके बाद है जी 3 की पावर 3, इसको भी कैलकुलेटर पे मालूम कर लेते हैं जी। 3 की पावर है जी 3, ये आंसर आ गई 27। यहाँ पे हम ना कि 27 लिख देते हैं। उसके नीचे अगर हम देखें 2 की पावर है जी 5, उसको भी कैलकुलेटर पे 2 की पावर 5, तो आंसर आ गई 32। यहाँ पे हम ना कि 32 लिख देते हैं, और मल्टीप्लाई में हमारे पास है जी फिर 2 की पावर 4। इनको तो इकट्ठा भी कर सकते हैं, चलें खैर ऐसे ही कर दे 2 की पावर 4। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई 16। इन सब को ना कि हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया।
अब ऊपर वाली रकम को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे वाली को हमने नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलें जी 125 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाएगा जी 3375। 3375 और नीचे अगर हम देखें तो 32 को हमने 16 से मल्टीप्लाई कर देना है। 32 मल्टीप्लाई हमारे पास हो जाएगा जी 16, तो आंसर हमारे पास आ गई 512। ये इस तरीके से आप लोगों ने 512 भी लिख देना। ये लिखने के बाद अब आप लोगों ने देखना है कि ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है यानी कट सकता है या नहीं। तो ये मज़ीद नहीं करता तो ये फिर इसका आंसर ही हो जाएगा। इसी सवाल का अगर हम दूसरा जुज़ देखें तो उसमें हमारे पास ना कुछ इस तरह से ऊपर दिया हुआ है, वो तो मल्टीप्लाई में है, नीचे हमारे पास ना कि प्लस में दिया हुआ है। इसका मतलब है कि नीचे वाले को जब हम हल करेंगे तो हमें कॉमन निकालना लाजमी है ताकि हम ऊपर वाले के साथ उसे सिंप्लीफाई या काट सकें। तो चलें हम ना कि सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी की कोई पावर वो माइनस में तो नहीं है, तो वो हमें दिखाई दे रहा है कि किसी की भी ना जो पावर वो माइनस में नहीं है। उसके बाद फिर हमने देखना है कि इनमें से किस किस की हम ना कि तज़ी यानी कि फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो वो हमारे पास है जी 54 की। सबसे पहले तो हम 54 की फिर फैक्टराइजेशन करते हैं। 54 को इस तरह से आप लोगों ने लिख देना है, ये 2 पे जा रहा है, 2 2 4, उसके बाद है जी 2 7 14, उसके बाद ये 3 पे जा रहा है, 3 9 27, उसके बाद 3 3 9 और 3 1 3। और इसी तरह से 27 की भी कर देनी है। तो 27 की हमारे पास फैक्टराइजेशन हो जाएगी 3 9 27 और फिर 3 3 9 और 3 1 3। उसके बाद 9 है तो उसकी कर देनी है 3 3 9 और 3 1 3। इसके बाद फिर हमारे पास 216 है, इसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा जी 2 1 2, यहाँ पे 0 चूँकि हम डबल हिस्सा ले रहे हैं, 2 8 16, उसके बाद 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, उसके बाद 2 7 14, उसके बाद फिर ये 3 पे जाएगा, 3 9 27, 3 3 9 और लास्ट में 3 1 3। इस तरह से हमने फैक्टराइजेशन तो सबकी कर दी है। अब फैक्टराइजेशन करने के बाद इनको हमने यहाँ पे लिख देते हैं। तो पहले सबसे हम ना कि 54 को लिखते हैं। तो 54 का अगर हम देखें तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3 है, तो वो हमने लिख देनी है 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई में है जी 3 की पावर 3, ये यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद ये जज़र के साथ ये 3 है, तो ये मैंने आप लोगों को शुरू में समझाया था कि ये फिर हमारे पास 1/3 के बराबर होगा। तो इसे हम ख़त्म करके 1/3 के बराबर लिख लेते हैं। लेकिन उससे पहले इसको देखें, ये 27 है, 27 में हमारे पास आ गए 3 की पावर 3, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये 3 की पावर 3 और ये मल्टीप्लाई 2x के साथ हो रही है। और इस जज़र को मैं ख़त्म करता हूँ तो मेरे पास 1/3 आ जाएगा। ये क्यूब रूट होता है, बल्कि मुकाब हम इसे कह सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें 9, तो 9 में हमारे पास आता है जी 3 की पावर 2, तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 की पावर 2। x + 1 ऑलरेडी था तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे प्लस है तो वो प्लस ही आ जाएगा। अब 216 में अगर हम देखें तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी 2 की पावर भी 3 और 3 की पावर भी 3। और ये तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई साथ में हो ही रहा है, 3 की पावर 2x - 1। ये फैक्टराइजेशन हमने यहाँ पे लिख ली। अच्छा, उसके बाद अब ना हम देखें तो ये 3 जो है ना इस 3 के साथ ना कट गया। अब मज़ीद आगे हम इसे हल करते हैं तो हमारे पास बच गया जी 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई में है जी 3 की पावर 3 और फिर मल्टीप्लाई में हमारे पास 3 की पावर 2x, ये बच जाएगा। अब नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास है जी 3 की पावर ये 2 को हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2x जमा हमारे पास आ जाएगा जी 2। और आगे अगर हम चलें तो हमारे पास है जी 2 की पावर तो 3 है, बाकी ये 3 हमारे पास 2 दफ़ा आ गया। तो इनके ना के हम पावर्स को ना इकट्ठा कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 3 जमा 2x और -1 हो जाएगा, यानी कि इनको एक ही बेस पे हमने ना इकट्ठा कर दिया। अब इसी तरीके से हम इनको भी इकट्ठा कर सकते हैं, ऊपर वालों को भी, लेकिन इन्हें चलें हम ना एक दफ़ा ऐसे ही रहने देते हैं ताकि नीचे हम देखें कि किसको हम ना आपस में काट सकते हैं। तो 3 की पावर 2x जमा 2 है, इसको भी हम ना अलग-अलग करके लिख देते हैं। 3 की पावर हमारे पास 2x हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2 होगा। आगे ये जो जमा है ये उसी तरीके से आ जाएगा, 2 की पावर 3 ऑलरेडी
ये हमारे पास है। अच्छा नेक्स्ट फिर इसमें देखेंगे हमारे पास बचता क्या है, तो ये बच जाएगा ये 3 की पावर 2x और साथ में बचेगा जी 2। 3 में से जब मैं 1 निकालूंगा तो 2 बच जाएगा, तो उसको भी मल्टीप्लाई में अगर मैं लिखूँ तो 3 की पावर 2। अब हम ना कि कॉमन निकाल लेते हैं, नीचे से कॉमन निकलना है क्योंकि ऊपर तो हमारे पास प्लस माइनस है ही नहीं। तो चलिए इधर हम ना फिर ना कॉमन निकालते हैं। इनको तो ऊपर वाले को तो हम बिल्कुल उसी तरीके से लिख देते हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसे लिख दिया जो ऐसे हमने ना पहले लिखा हुआ था। नीचे वाले में से ना हम कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2x ये दोनों हमारे पास कॉमन निकल रहा है, तो ये हम ना कॉमन निकाल लेते हैं जी। 3 की पावर हमारे पास 2 और मल्टीप्लाई में है जी 3 की पावर 2x, ये कॉमन निकल गया। और बाकी अब क्या बचेगा, यहाँ से ये दोनों ही चीज़ें कॉमन निकल गई तो 1 बच गया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये दोनों तो हमारे पास कॉमन निकल गई, तो 2 की पावर 3 बच गई, 2 की पावर 3 इसे हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे चलें तो ये ना कि नीचे अगर आप लोग देखें तो ये 3 बेस है ना जो, और ऊपर भी 3 की बेस है, तो इनको आप लोग सबको ना इकट्ठा कर सकते हैं। 2 की पावर 1 तो चले हम वैसे लिख देते हैं। नेक्स्ट फिर 3 पे ना कि सारी बेसिस को ना इकट्ठा करके तो फिर ड्रैग की हम ना इसे जमा माइनस कर देंगे। अब ये 3 है, ये जमा का 2x है। अब ये नीचे से मैं जब लेके जाता हूँ तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये माइनस का 2x हो जाएगा, यानी कि इनकी अलामतें चेंज हो जाएंगी। इससे पहले मैं इसलिए इसे इकट्ठा नहीं कर सका क्योंकि मैंने इनमें से कॉमन नहीं निकाला था। तो कॉमन निकालने के बाद ही आप लोग इसे ना कि इकट्ठा ऊपर कर सकते हैं। हमने कॉमन निकाला भी इसीलिए था ताकि हम इन्हें इकट्ठा करें और जो पावर कटती है उसे काटें, जो हमारे पास बचती है उसे हम रखें। तो ये हमारे पास नीचे फिर बच जाएगा 1 जमा 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 को हम कैलकुलेटर से मालूम कर लेते हैं। 2 की पावर जो 3 है वो हमारे पास होता है जी 8 के बराबर, तो यहाँ पे हमने 8 लिख देना है इस तरीके से। अब ऊपर देखें मज़ीद 2 की पावर 1 यानी कि 2 1 2 ही रह गया। उसके बाद देखें ये जमा का 2x माइनस का 2x कट गया, 3 में से मैं जब 2 निकालता हूँ तो मेरे पास सिर्फ 1 बच जाता है, तो यानी 3 की पावर 1 3 1 3 8 और 1 हमारे पास हो जाएगा जी 9। इसको मज़ीद हल करें 3 2 6 और बटे में हमारे पास आ गई 9। इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, वैसे भी कैलकुलेटर से करना है 6 लिखें, ABC वाला साइन दबाएं और 9 लिखें, तो आप लोगों के पास आंसर 2/3 आ जाएगा। वैसे भी डायरेक्ट भी अगर आप लोग काटें तो हमारे पास आ जाएगा 3 3 9 3 2 6, तो ये 2/3 इस सवाल का जवाब आएगा। इसी सवाल का अगर मैं तीसरा जुज़ देखूं तो वो मेरे पास है 216, उसकी पावर 2/3 है, 25 की 1/2 है, 0.04 की -3/2 है और सारे का जज़र भी है। इस सवाल को अगर हमने के सॉल्व करना स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमने इस इशारे को ख़त्म करना है, उसके बाद ये जो माइनस में पावर है इसको प्लस बनाना है और उसके बाद ही फिर इसकी ना कि तज़ीह वगैरह करके हमने सॉल्व करना है। तो चलें हम ना कि सबसे पहले इस इशारे को ख़त्म करके इसको ना कि बटे की फॉर्म में लिखते हैं। तो उससे पहले ये जो रकमें हैं ये तो बिल्कुल उसी तरह से आ जाएंगी जैसे हमारे पास थी। 216 उसकी पावर 2/3 मल्टीप्लाई में 25 है, इसकी पावर 1/2 बटे में अगर हम देखें तो ये मेरे पास 0.04 है, इसका मैं बटा ख़त्म करता हूँ तो ये आ जाएगा जी 4 बटे में मेरे पास आएगा इशारे की जगह पे 1 और यहाँ पे जितने हिस्से होंगे उतने 0 और ये -3/2 उसी तरीके से आ जाएगा। और ये जज़र जो है ये तो सारे के ऊपर जज़र है, ये भी उसी तरीके से आ जाएगा। इसको अगर मैं काटूँ तो मेरे पास आ जाएगा 4 1 4, तो ये 4 2 8 होता है और 4 5 10 हो जाता है, मतलब 1/25 अब ये बच जाएगा। अब इसको मज़ीद मैं आगे हल करूं तो ये जो माइनस वाली पावर इसको मैंने प्लस में कन्वर्ट करना है, तो ये जो ऊपर वाली हैं ये फिर उसी तरीके से मैं लिख लेता हूँ। 216 की पावर 2/3, उसके बाद मल्टीप्लाई में है जी 25, इसकी पावर है जी 1/2। नीचे इसको जब मैंने प्लस में कन्वर्ट करना है तो ये जो नीचे वाली बटे में रकम है ऊपर चलेगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो ये 25 ऊपर चलेगी, 1 नीचे आई, तो 1 को नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये 3/2 आ गया और सारे का जज़र उसी तरीके से हमारे पास आ गया। अब हमने ना कि यहाँ पे दो जो काम
पहले करने वाले थे वो हमने कर लिए, यानी जो अशारिये वाली थी उसको हमने बटे में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद जो माइनस में अलामत थी उसको भी हमने प्लस में कन्वर्ट कर लिया। अब जो काम है हमारा वो ये है कि ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं नंबर्स, इनमें देखना है कि किसकी फैक्टराइजेशन यानी कि तज़ीह होने वाली है, उसकी तज़ीह करें और मज़ीद फिर आगे आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं देखता हूँ तो 216 इसकी तज़ीह होने वाली, तो मैं सबसे पहले 216 की तज़ीह फिर करता हूँ। तो 2 1 2, क्योंकि मैं दो हिस्से इकट्ठे ले रहा हूँ तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 2 8 16, फिर 2 5 10, 2 4 8, उसके बाद है जी 2 2 4 2 7 14 हो जाएगा। उसके बाद 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, इसकी तो तज़ीह हमारे पास होगी। अब नेक्स्ट फिर 25 है, दोनों 25 ही हैं तो एक ही कर लें तो उसी को हम दोनों जगह पे यूज़ कर सकते हैं। 5 5 25 और 5 1 5। चलें, तज़ीह वाला काम भी हमने कर लिया। अब ये करने के बाद अब हम ना कि यहाँ पे इनकी ना तज़ीह पुट कर देते हैं। तो 216 की अगर देखें तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर भी 3 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी 2 की पावर भी 3 है और 3 की पावर भी 3 है, और ये जो 2/3 है ये ऑलरेडी इधर खड़ी थी। उसके बाद 25 की हमारे पास है 5 की पावर 2 है, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है जी 1/2 से। बटे में अगर हम देखें ये भी 5 की पावर हमारे पास 2 बन जाएगी, और ये 3/2 है वो ऑलरेडी था, और ये जज़र भी उसी तरीके से चलता रहेगा। अब नेक्स्ट इसे यहाँ पे हम हल करते हैं। तो अगर हम देखें ये जो 2/3 है इन दोनों के साथ उसने अब मल्टीप्लाई होना है, तो हमने इन दोनों के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देना है। 2 की 3 ज़रब 2/3 आ जाएगा। उसके बाद फिर ये 3 की 3, इसके साथ भी 2/3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इससे आगे चलें मज़ीद तो हमारे पास है जी 5 की 2, और उसमें मल्टीप्लाई 1/2, ये इसके ऊपर जो था वो आ गया। इसी तरीके से नीचे चलें तो हमारे पास है जी 5 की 2, और ये मल्टीप्लाई ये 3/2 है जो वो मल्टीप्लाई में आ गया, और सारे का जज़र भी हमारे पास आ गया। अब मज़ीद आगे चलें तो ये 3 3 से कट गया, ये 3 3 से कट गया, ये 2 2 से, और ये 2 2 से। हमारे पास ऊपर बच गया जी 2 की पावर 2, उसके बाद है जी 3 की पावर 2, उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 की पावर सिर्फ 1 बचता है। नीचे अगर हम देखें तो 5 की पावर 3 है। अब ये जो जज़र है ना इसको ख़त्म करके हम 1/2 इसका लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखें ना 5 की हमारे पास ना कि 2 5 खड़े, एक ऊपर है और एक नीचे है। ऊपर अगर इसकी पावर देखें 1 है और नीचे अगर हम देखें तो 3 है। तो अब जहाँ पे पावर बड़ी होगी ना तो छोटी पावर को हमने उधर ले आना है। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाली जो 1 है वो नीचे वाली 3 के ऊपर आ जाएगी। तो ये 2 की 2 वैसे, 3 की 2 भी वैसे। अब 5 की हमारे पास 3 थी, -1 ऊपर वाली होगी, तो ये 1/2 तो वैसे आ गया। अब इसे मज़ीद हम लिखें तो 2 की 2 ज़रब 3 की भी 2। अब 5 की 3 में से मैं 1 निकालता हूँ तो मेरे पास 2 बच जाएगा, और 1/2 जो है वो उसी तरीके से आ गया। अब इस 1/2 ने इन सब के साथ मल्टीप्लाई होना है, यानी 2 की पावर के साथ भी, 3 की भी और 5 की भी। मैं अब इसे ना मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2 की 2 ज़रब 1/2, फिर आगे 3 की 2 ज़रब 1/2, और बटे में हमारे पास है जी 5 की 2 ज़रब 1/2। अब इनको हम काट दें, इस 2 को इस 2 से, इस 2 को इस 2 से, इस 2 को इस 2 से। हमारे पास बच जाएगा 2 ज़रब 3, क्योंकि ये 2 की पावर 1 है तो वो 2 ही बनेगा, 3 की पावर भी 1 है तो वो भी 3 बनेगा, और 5 की पावर 1 है तो वो भी 5 बनेगा। तो 3 2 6, और बटा हमारे पास आ गया जी 5, यानी कि 6/5 इसका आंसर आ गया। इसी सवाल का अगर मैं चौथा जुज़ देखूं तो उसमें मेरे पास है जी ए की 1/3 जमा बी की 2/3, उस ये इसके साथ ना मल्टीप्लाई हो रही है। तो इस सवाल को ना हल करने के में हमारे पास ना कि 2 तरीके हैं, तो मैं आप लोगों को दोनों तरीके सिखा दूंगा। जिस तरीके से आप लोगों को आसान लगे उसी तरीके से आप लोग इसे हल कर सकते हैं। तो पहला जो तरीका है वो थोड़ा लेंथी है, पहले हम उसे कर लेते हैं। फिर दूसरा जो है वो एक फार्मूला है, उसको लगा के हम इसे हल कर सकते हैं, तो वो भी मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। चलें हम स्टार्ट करते हैं पहले तरीके से। तो पहले तरीके में हमने ये करना है, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने ए की
1/3 को लेना है, पहले इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर b की 2/3 को लेना है और इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो चलें हमने a की 1/3 से स्टार्ट होते हैं, a की 1/3 और मल्टीप्लाई अब इन तीनों के साथ होना है। तो पहले तो a की 2/3 के साथ मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद ये अलामत तो वही आएगी क्योंकि इसकी प्लस है तो इसने अंदर वाली अलामतें तो चेंज करनी नहीं है। तो नेक्स्ट फिर a की 1/3 जो है अब इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, a की 1/3 और b की 2/3 के साथ। अब नेक्स्ट मज़ीद अगर चलें तो ये अलामत उसी तरीके से आ गई। अब a की 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, a की 1/3 और b की 4/3 इस तरीके से। अब मज़ीद आगे से अगर हम हल करें तो अब ये जो b की 2/3 है उसने इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो हमने b की 2/3 लिख दिया और वो मल्टीप्लाई होगी जी a की 2/3 के साथ। उसके बाद फिर अलामत तो चेंज नहीं होगी क्योंकि इसकी भी प्लस है। तो b की 2/3 फिर मल्टीप्लाई होगी जी a की 1/3 से और b की 2/3 से। अब ये b की 2/3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा b की 2/3 मल्टीप्लाई b की 4/3। इस तरीके से हमने a की 1/3 को भी इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और b की 2/3 को भी इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट हम ना किसी मज़ीद हल करते हैं। तो हमारे पास a की 1/3 जमा है जी मल्टीप्लाई है जी a की 2/3। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इनकी बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है। जब बेस सेम हो तो ऊपर वाली जो है ना कि हम इनकी जो पावर्स हैं उनको इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये दोनों पावर्स ना कि प्लस हो जाएंगी, तो इनको हम ना कि प्लस कर सकते हैं। यहाँ पे हम ना लिख देंगे a 1/3 जमा 2/3। आगे मज़ीद चलें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी ना आपस में ना जमा हो सकती हैं, क्योंकि जो ज़रब होंगी ना वो आपस में हम ना कि इकट्ठी कर सकते हैं। तो ये दोनों इकट्ठी हो जाएंगी, लेकिन b नहीं हो सकती क्योंकि जिसकी बेस सेम होगी ना बस वही हम ना कि जमा या माइनस कर सकते हैं। इसमें कोई भी नहीं होगी क्योंकि ये दोनों अलग-अलग हैं, तो इनको हमने उसी तरीके से लिख देना है। उसके बाद आगे चलें तो इसमें अगर आप लोग देखें ना ये b बाद पहले है और a बाद में, तो इसको जस्ट आप लोगों ने तरतीब लगा दें अल्फ़ाबेटिकली, यानी a पहले ले आएँ और इसको किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं करनी और b आप लोग ना के बाद में ले आएँ, जो इनकी पावर्स हैं वो वही रहेंगी। इससे आगे चलें, इसमें भी a को निकाल के आप लोगों ने शुरू में ले आना है और b की जो पावर्स हैं इनको इकट्ठा कर दें। ये दोनों ही जमा की हैं तो हम यहाँ पे लिख दें 2/3 जमा 2/3। आगे इसमें आए, ये b है, दोनों में b है तो इनकी पावर्स भी हम इकट्ठी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने इनकी पावर्स को भी इकट्ठा कर देना है। अब आगे मज़ीद अगर हम चलें, अब a का हमने ना कि ये डिसाइड करना है कि अब a की पावर 1/3 और जमा 2/3 बनेगा कितना। तो उसके लिए आप लोग ना कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें पावर्स को जमा करने के लिए। आपके पास 1 है बटा ये वाला साइन होता है, ये यहाँ शिफ्ट से तीसरा जो AB/C वाला है, 1/3 आगे आपने जमा करना है, 2 लिखें फिर बटा 3, तो आपको ये आंसर दे देगा 1। यानी कि आप लोग इन दोनों को जब इन दोनों बटे वाली रकमों को जमा करते हैं तो जवाब 1 आता है। तो a की पावर 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती, आपने लिखना है तो लिख भी दें। अब नेक्स्ट इनको जमा करना है तो उसके लिए भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमारे पास है जी 1/3 है जी, उसके बाद जमा है 1/3 है, तो आंसर आ गया जी 2/3। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे a की 2/3 और b की भी 2/3। आगे ये तो ऑलरेडी हमारे पास हल ही था, इसको तो हल करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा ये उसी तरीके से आ जाएगा। अब इसको हमने हल करना है, a की 1/3 तो आ जाएगा, लेकिन b वाली जो है ना इनको हमने हल करना है। तो हमारे पास है जी 2/3, यहाँ पे 2/3 लिखेंगे। उसके बाद चूँकि हम इसे प्लस कर रहे हैं फिर 2/3, तो आंसर आ गया जी इसका हमारे पास 1 सही 1/4। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास आंसर है जी 1 सही 1/3। तो इनको ना मिक्स फॉर्म में ना कि ये मिक्स फॉर्म में इसे ना हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 3 1 3 और 1 4,
तो ये आ जाएगा जी 4/3। इसका जो आंसर है वो 4/3 है। तो यहाँ पे फिर हम ना कि 4/3 लिख लेते हैं, बी की 4/3 और प्लस में हमारे पास है जी ये बी की अब ना पावर, इनको हमने ना कि प्लस कर देना है। तो उसके लिए भी हम ना कि इसे ले लेते हैं। तो हमारे पास है जी 2/3, 2/3 है जी, उसके बाद प्लस है जी 4/3 है। तो उसका आंसर देखें तो 2 आ गया। तो इसको हमने यहाँ पे 2 लिख देना इस तरीके से। अब मज़ीद आगे अगर हमने देखें तो हमारे पास है जी ये तो ए इस जैसी तो कोई भी नहीं है। अगर आप लोगों को एक जैसी रकमें दिखाई दें तो उनको जमा मैंस कर सकते हैं। अब इसका 1 हम ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि जिसके ऊपर कुछ भी नहीं होता उसकी पावर 1 ही होती है। अब देखिए ए की 2/3, बी की 2/3। अब ये भी देखें ए की 2/3, बी की 2/3, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये तो कट गई। आगे इसको देखें, ए की 1/3, बी की 4/3, ये माइनस में ए की 1/3 और बी की 4/3, ये भी कट गई। तो प्लस हमारे पास जवाब आ गया जी बी की 2। तो ये हमारे पास था इस सवाल को हल करने का एक तरीका। अब ना कि मैं आप लोगों को दूसरा तरीका बताता हूँ, वो थोड़ा सा मुख्तसर तरीका होता है। दूसरे तरीके से समझाने के लिए मैंने ये जो सवाल है इसको दोबारा लिख लिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपने यहाँ से आगे इसे ना सॉल्व करना है। इस तरीके से ना जब आप लोगों ने इसे सॉल्व करना है तो आप लोगों को ना एक जो फार्मूला है ना वो याद होना चाहिए, क्योंकि उस फार्मूले का रेफरेंस दे के फिर ही आप लोग ना इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वो हमारे पास फार्मूला होता है जी ए की 3 जमा बी की 3, वो बराबर होता है जी ए जमा बी, और साथ में है जी ए की 2 माइनस ए बी और जमा बी की 2। असल में ना कि ये हमारे पास ए है, ये बी है। ए की 1/3 समझे ए के बराबर है, बी की 2/3 जो है वो हमारे पास बी के बराबर है, और इसी तरीके से ये वाली इनके बराबर हैं। अब इस फार्मूले का रेफरेंस दे के आप लोग इसे फिर लिख सकते हो कि ए की 3 यानी कि ए की जो 1/3 है ना इसकी 3 प्लस में आप लोग बी जो है ना 2/3 जो है इसकी भी 3 इस तरीके से लिख सकते हो। अब जो ये 1/3 है इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो हमारे पास बी की 2/3 है वो इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 3 इस 3 से कट गया और ये 3 इस 3 से, तो हमारे पास बच गया ए की 1 जिसे हम ए लिख सकते हैं और बी की 2। ये भी अगर आप लोग देखेंगे तो पहले जो हमारे पास मेथड है उसी जैसा बिल्कुल जवाब आया है। आप लोग अब देख लें, जो आप लोगों को ईजी लगे उस तरीके से इसे हल कर सकते हैं।